नमक हलाल हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यू। नमक हलाल सन 1982 की एक भारतीय मसाला फिल्म है जो प्रकाश मेहरा द्वारा निर्देशित और कादर खान द्वारा लिखित है। फिल्म में शशि कपूर, अमिताभ बच्चन, स्मिता पाटिल, परवीन बाबी, वहीदा रहमान, ओम प्रकाश, रंजीत और सत्येन कप्पू प्रमुख भूमिकाओं में है। इसमें बप्पी लहरी द्वारा रचित संगीत है और गीत अनजान द्वारा लिखे गए हैं। निर्देशक प्रकाश मेहरा, लेखक है सुरेंद्र कौल, कहानी लक्ष्मीकांत शर्मा, पटकथा कादर खान, संवाद उत्पादित है सत्येंद्र पाल और फिल्म की अभिनेत्री शशि कपूर, अमिताभ बच्चन, स्मिता पाटिल, परवीन बॉबी है। छायांकन एन सत्येन का है। संपादित है जयंत अधिकारी द्वारा। संगीत बप्पी लाहिड़ी के वितरित किया गया। चौधरी इंटरप्राइजेज और प्रकाश मेहरा प्रोडक्शन द्वारा। रिलीज की तारीख 30 अप्रैल सन 1982। कार्यक्रम 172 मिनट। देश भारत और भाषा हिंदी। यह फिल्म 120 मिलियन की कमाई के साथ सन 1982 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। यह भारत में अब तक की सबसे बड़ी कॉमेडी ब्लॉकबस्टर जहां उसने 20 मिलियन के अधिक टिकट बेचे। 2019 तक मुद्रिस्फीति की समायोजित शुद्ध का आय लगाकर 3 बिलियन के बराबर की। इसे तेलुगु में भल्ले रामुडू सन 1984 में और तमिल में वेलाइकरण सन 1987 के नाम से बनाया गया था। फिल्म के लिए रात बाकी गाने को तनिष्क बागची ने रिक्रिएट किया था और इत्तेफाक की यह फिल्म अपने डायलॉग आई कैन टॉक इंग्लिश, के कैन वॉक इंग्लिश, आई कैन लाइफ इंग्लिश और आई कैन लाइफ इंग्लिश इज़ वेरी एनी फनी इंग्वेज के लिए सबसे ज़्यादा मशहूर की गई थी। कथानक भीम सिंह सेठ राजा सिंह के प्रबंधक और निजी अंगरक्षक के रूप में काम करते थे। उन्हें राजा के सौतेले भाई गिरधर द्वारा योजनाबद्ध हत्या की कई प्रयासों से बचाते हैं। एक दिन राजा ने भीम सिंह की पत्नी सावित्री को अपनी संपत्ति का ट्रस्टी और अपने छोटे बेटे राजकुमार का संरक्षक नियुक्त किया। उसी दिन गिरधर सिंह के हाथों उसकी और भीम सिंह की मृत्यु हो जाती है। सावित्री अपने पति से वादा करती है कि वह किसी भी कीमत पर राजा कुमार का ख्याल रखेगी। भीम सिंह के पिता दशरथ सिंह सहित हर कोई यह सोचकर सावित्री के दोषी ठहराता है कि उसने पैसे के लिए अपने पति और नियोक्ता की हत्या कर दी थी। सावित्री युवा अर्जुन को दशरथ सिंह को सौंप देती है और उसकी रक्षा के लिए खुद राजकुमार की मां बन जाती है। बाद में अर्जुन दशरथ सिंह की देखरेख के लिए भोला भाला बच्चा बन गया और वह अपने दम पर अपना जीवन बिताने के लिए शहर चला जाता है और एक 5 सितारा रेस्तरां में बेलबॉय के रूप में काम करता है। वहां उसकी मुलाकात पूनम से होती है और उन दोनों में प्यार हो जाता है। वह होटल राजकुमार का है और उसे सावित्री चलाती है। होटल मैनेजर रणजीत सिंह गिरधर सिंह का बेटा है और राजा को मारने की योजना बना रहा है। वे सावित्री को अपराधी के रूप में दिखाने में कामयाब होते हैं और राजा उस पर विश्वास करता है और सावित्री पर संदेह करता है। धीरे धीरे अर्जुन को पता चलता है कि सावित्री वास्तव में उसकी है, राजा की मां नहीं है और वह कसम खाता है कि वह किसी भी कीमत पर राजा की रक्षा करेगा जैसे उसके पिता ने की थी। इस बीच राजा की मुलाकात एक खूबसूरत युवा नर्तकी निशा से होती है और वह उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। वास्तव में रणजीत सिंह ने उसे राजा को मारने के लिए काम पर रखा था, लेकिन निशा को राजा से प्यार हो गया और वह उसे मार नहीं सकती। अंत में वह अपनी योजना को क्रियान्वित करने के लिए एक नाव पर पार्टी की व्यवस्था करती है, लेकिन अर्जुन इसे विफल कर देता है। अंत में गुंडों ने अर्जुन और राजा के परिवार के सदस्यों को अपहरण कर लिया गया और उसकी सारी संपत्ति रंजीत के नाम पर स्थानांतरित करने के लिए उन्हें ब्लैकमेल किया। अर्जुन और राजा ने सभी बुरे लोगों को हराया और अपने प्रियजनों को बचाया। राजा ने निशा से शादी और अर्जुन के पूनम से शादी के अंत में वे अपनी मां सावित्री के साथ सुलह कर लेते हैं और इसके बाद देखा गया कि फिल्म के राजा सिंह के रूप में शशि कपूर ने अपना किरदार निभाया था। अर्जुन सिंह के रूप में अमिताभ बच्चन ने अपना किरदार निभाया था। स्मिता पाटिल पूनम के रूप में नजर आई थी और निशा के रूप में परवीन बॉबी ने किरदार निभाया। वहीदा रहमान सावित्री सिंह के रूप में नजर आए। ओम प्रकाश दशरथ सिंह हिंदू के रूप में नजर आए। रंजीत के सिंह के रूप में नजर आए और गिरधर सिंह के रूप में सत्येन कप्पू का नजर आए और तलवार सिंह के रूप में विजू खोटे ने किरदार निभाया। राम सेठी ब्रोसेस के रूप में नजर आए। राजा साहब के रूप में कमल कपूर नजर आए। भीम सिंह के रूप में सुरेश ओबराय नजर आए और निशा की मां के रूप में आशा लता
वाब नजर आए। होटल की में स्थिति के रूप में देव कुमार ने किरदार निभाया था। अतिथि के रूप में देव कुमार किरदार निभाने के बाद उसके बाद देखा गया सामान्य ज्ञान जो प्रकाश मेहरा मूल रूप से राजा सिंह की भूमिकाओं के लिए राजेश खन्ना पर विचार करते थे, क्योंकि अमिताभ बच्चन और खन्ना में 10 साल पहले नमक हराम बनाई गई थी और नमक हलाल में भूमिकाओं को उलट देना काव्य के नाम न्याय होगा, लेकिन जटिलताओं के कारण मेहरा को इस भूमिका के लिए राज बब्बर का विचार करना पड़ा, लेकिन जो अंत में शशि कपूर के पास गया था। बच्चन ने नायक अर्जुन सिंह का किरदार निभाया, जो सन 1968 में हॉलीवुड फिल्म द पार्टी के नायक हुड्डी बख्शी के चरित्र में प्रभावित था। हुड्डी बख्शी एक भारतीय चरित्र जो ब्रिटिश हास्य अभिनेता पीटर सेलर्स के चरित्र पर किया था। तो प्रकाश मेहरा के साथ कल्याण जी आनंद जी के जुड़वा के बाद बप्पी लाहिड़ी ने पहली बार प्रकाश मेहरा की फिल्म के लिए संगीत किया। स्मिता पाटिल शुरू में बारिश में एक अंतरंग गीत फिल्माने को लेकर कम आश्वस्त की थी, क्योंकि उन्हें इसमें अति नाटकीय होना था, लेकिन सह अभिनेता अमिताभ को काफ़ी समझाने के बाद आखिरकार उन्होंने सहायता से गाना फिल्माया था। पुरस्कार 30वें फिल्मफेयर पुरस्कार में जीता गया। सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक किशोर कुमार को दिया गया था। मनोनीत सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अमिताभ बच्चन को किया गया था। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता शशि कपूर को किया गया था। सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक बप्पी लाहिड़ी को मनोनीत किया गया था। सर्वश्रेष्ठ गीतकार अनजान के प्रकाश मेहरा को किया गया था। संगीत और गीत और संगीत इस फिल्म में जुड़ गए। फिल्म का साउंड ट्रैक जिसमें 5 गाने शामिल थे बहुत हिट हुआ। गायक किशोर कुमार ने पग घुंघरू बांध गाने के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का 5वां फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। पग घुंघरू किशोर कुमार ने गाया। थोड़ी सी जे पी ले किशोर कुमार ने गाया। आज रपट जाए तो हमें नहीं उठाइयो किशोर कुमार और आशा भोसले ने गाया। रात बाकी बाकी होना जो हो जाने दो बप्पी लाहिड़ी और आशा भोसले ने गाया। जीवन जान ए महीन आशा भोसले ने गाया था। संदर्भ बॉक्स ऑफिस पर सन 1982 में बॉक्स ऑफिस पर 5 अक्टूबर 2013 को संग्रहित किया गया था। इसके बाद बताया गया इस फिल्म के मूल किरदार शशि कपूर के बारे में। शशि कपूर को आप सभी अच्छे से जानते होंगे। शशि कपूर एक भारतीय अभिनेता और फिल्म निर्माता है जो हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 2 फिल्मफेयर पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों के कार्यकर्ता। उन्होंने कई अंग्रेजी भाषा की अंतर्राष्ट्रीय फिल्म विशेष रूप से मर्चेंट आइवरी द्वारा निर्मित फिल्मों में भी अभिनय किया। भारत सरकार ने उन्हें 2011 में पद्म भूषण और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया था। 2014 में भारतीय सिनेमा में उन्हें योगदान के लिए सम्मानित किया गया था। इनका जन्म 18 मार्च सन 1938 में कलकत्ता बंगाल प्रेसिडेंसी ब्रिटिश भारत में हुआ था, जो वर्तमान में कलकत्ता पश्चिम बंगाल भारत में है। इनका नाम बलवीर राज कपूर है। इनकी मृत्यु 4 दिसंबर 2017 को मुंबई महाराष्ट्र में हुई थी। इनका व्यवसाय अभिनेता और निर्माता थी। इनकी सक्रिय वर्ष सन 1945 से लेकर सन 1999 तक रही। इनकी जीवन साथी जेनिफर कैडल से इनकी शादी सन 1958 में हुई और 1984 में उनकी मृत्यु हो गई। इनके बच्चे कुणाल, करण और सजना थे। इनके पिता पृथ्वीराज कपूर इनके पिता थे। कपूर परिवार में जन्मे पृथ्वीराज कपूर के तीसरे और सबसे छोटे बेटे थे। उन्होंने अपने भाई राज कपूर के निर्देशन के बिना फिल्म आग सन 1948 में एक बाल कलाकार के रूप में अपनी कैरियर शुरू किया और यश चोपड़ा के राजनीतिक नाटक धर्मपुत्र सन 1961 में एक वयस्क के रूप में उनकी पहली भूमिका थी। कपूर ने सन 1958 में सन 1984 में अपनी मृत्यु तक अंग्रेजी अभिनेत्री जेनिफर कैडल से शादी की थी और उनके 3 बच्चे थे, कुणाल कपूर, करण कपूर और संजना थापर। लीवर सिरोसिस के कारण 79 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु की। पारिवारिक शशि कपूर का जन्म 18 मार्च 1938 को ब्रिटिश भारत के कलकत्ता में पृथ्वीराज कपूर और उनकी पत्नी के घर बलबीर राज कपूर के रूप में हुआ था। वह राज कपूर और शम्मी कपूर के छोटे भाई थे। अभिनेता त्रिलोक कपूर के उनके चाचा थे। इसके बाद अमिताभ बच्चन के बारे में बताया गया कि अमिताभ बच्चन एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता, टेलीविजन होस्ट, सामाजिक पार्श्व गायक एंड पूर्व राजनीतिक है जो हिंदी सिनेमा में काम के लिए करते हैं। 500 से अधिक लंबे फिल्मी कैरियर में उन्होंने 200 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है। बच्चन को भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे सफल और प्रभावशाली अभिनेताओं में से एक माना जाता है। उन्हें बॉलीवुड के शहंशाह, शादी के महानायक के रूप में जाना जाता है। सदी का महानायक, स्टार ऑफ द मिलेनियम या बिग बी सन 1970 से 1980 के दशक के दौरान भारतीय फिल्म
परिदृश्य में उनके प्रभुत्व ने फ्रांसीसी निर्देशक फ्रांकोis ट्रूफोर्ट को इसे एक व्यक्तिगत उद्योग के कहने पर मजबूर किया गया था। इनका जन्म इलाहाबाद, संयुक्त राज्य प्रांत ब्रिटिश भारत में हुआ था सन 1942 में। वर्तमान में जो प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है। इनकी राष्ट्रीयता भारतीय। नमक हलाल हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यू। नमक हलाल सन 1982 की एक भारतीय मसाला फिल्म है जो प्रकाश मेहरा द्वारा निर्देशित और कादर खान द्वारा लिखित है। फिल्म में शशि कपूर, अमिताभ बच्चन, स्मिता पाटिल, परवीन बाबी, वहीदा रहमान, ओम प्रकाश, रंजीत और सत्येन काप्पू प्रमुख भूमिकाओं में है। इसमें बप्पी लहरी द्वारा रचित संगीत है और गीत अनजान द्वारा लिखे गए हैं। निर्देशक प्रकाश मेहरा, लेखक है सुरेंद्र कौल, कहानी लक्ष्मीकांत शर्मा, पटकथा कादर खान, संवाद उत्पादित है सत्येंद्र पाल और फिल्म की अभिनेत्री शशि कपूर, अमिताभ बच्चन, स्मिता पाटिल, परवीन बॉबी है। छायांकन एन सत्येन का है। संपादित है जयंत अधिकारी द्वारा। संगीत बप्पी लाहिड़ी के वितरित किया गया। चौधरी इंटरप्राइजेज और प्रकाश मेहरा प्रोडक्शन द्वारा। रिलीज की तारीख 30 अप्रैल सन 1982। कार्यक्रम 172 मिनट। देश भारत और भाषा हिंदी। यह फिल्म 120 मिलियन की कमाई के साथ सन 1982 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। यह भारत में अब तक की सबसे बड़ी कॉमेडी ब्लॉकबस्टर जहां उसने 20 मिलियन के अधिक टिकट बेचे। 2019 तक मुद्रिस्फीति की समायोजित शुद्ध का आय लगाकर 3 बिलियन के बराबर की। इसे तेलुगु में भल्ले रामुडू सन 1984 में और तमिल में वेलाइकरण सन 1987 के नाम से बनाया गया था। फिल्म के लिए रात बाकी गाने को तनिष्क बागची ने रिक्रिएट किया था और इत्तेफाक की यह फिल्म अपने डायलॉग आई कैन टॉक इंग्लिश के कैन वॉक इंग्लिश, आई कैन लाइफ इंग्लिश और आई कैन लाइफ इंग्लिश इज़ वेरी एनी फनी इंग्वेज के लिए सबसे ज़्यादा मशहूर की गई थी। कथानक भीम सिंह सेठ राजा सिंह के प्रबंधक और निजी अंगरक्षक के रूप में काम करते थे। उन्हें राजा के सौतेले भाई गिरधर द्वारा योजनाबद्ध हत्या की कई प्रयासों से बचाते हैं। एक दिन राजा ने भीम सिंह की पत्नी सावित्री को अपनी संपत्ति का ट्रस्टी और अपने छोटे बेटे राजकुमार का संरक्षक नियुक्त किया। उसी दिन गिरधर सिंह के हाथों उसकी और भीम सिंह की मृत्यु हो जाती है। सावित्री अपने पति से वादा करती है कि वह किसी भी कीमत पर राजा कुमार का ख्याल रखेगी। भीम सिंह के पिता दशरथ सिंह सहित हर कोई यह सोचकर सावित्री के दोषी ठहराता है कि उसने पैसे के लिए अपने पति और नियोक्ता की हत्या कर दी थी। सावित्री युवा अर्जुन को दशरथ सिंह को सौंप देती है और उसकी रक्षा के लिए खुद राजकुमार की मां बन जाती है। बाद में अर्जुन दशरथ सिंह की देखरेख के लिए भोला भाला बच्चा बन गया और वह अपने दम पर अपना जीवन बिताने के लिए शहर चला जाता है और एक 5 सितारा रेस्तरां में बेलबॉय के रूप में काम करता है। वहां उसकी मुलाकात पूनम से होती है और उन दोनों में प्यार हो जाता है। वह होटल राजकुमार का है और उसे सावित्री चलाती है। होटल मैनेजर रणजीत सिंह गिरधर सिंह का बेटा है और राजा को मारने की योजना बना रहा है। वे सावित्री को अपराधी के रूप में दिखाने में कामयाब होते हैं और राजा उस पर विश्वास करता है और सावित्री पर संदेह करता है। धीरे धीरे अर्जुन को पता चलता है कि सावित्री वास्तव में उसकी है, राजा की मां नहीं है और वह कसम खाता है कि वह किसी भी कीमत पर राजा की रक्षा करेगा जैसे उसके पिता ने की थी। इस बीच राजा की मुलाकात एक खूबसूरत युवा नर्तकी निशा से होती है और वह उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। वास्तव में रणजीत सिंह ने उसे राजा को मारने के लिए काम पर रखा था, लेकिन निशा को राजा से प्यार हो गया और वह उसे मार नहीं सकती। अंत में वह अपनी योजना को क्रियान्वित करने के लिए एक नाव पर पार्टी की व्यवस्था करती है, लेकिन अर्जुन इसे विफल कर देता है। अंत में गुंडों ने अर्जुन और राजा के परिवार के सदस्यों को अपहरण कर लिया गया और उसकी सारी संपत्ति रंजीत के नाम पर स्थानांतरित करने के लिए उन्हें ब्लैकमेल किया। अर्जुन और राजा ने सभी बुरे लोगों को हराया और अपने प्रियजनों को बचाया। राजा ने निशा से शादी और अर्जुन के पूनम से शादी के अंत में वे अपनी मां सावित्री के साथ सुलह कर लेते हैं और इसके बाद देखा गया कि फिल्म के राजा सिंह के रूप में शशि कपूर ने अपना किरदार निभाया था। अर्जुन सिंह के रूप में अमिताभ बच्चन ने अपना किरदार निभाया था। स्मिता पाटिल पूनम के रूप में नजर आई थी और निशा के रूप में परवीन बॉबी ने किरदार निभाया। वहीदा रहमान सावित्री सिंह के रूप में नजर आए। ओम प्रकाश दशरथ सिंह हिंदू के रूप में नजर आए। रंजीत के सिंह के रूप में नजर आए और
गिरधर सिंह के रूप में सत्येन कापू नजर आए और तलवार सिंह के रूप में विजू खोटे ने किरदार निभाया। राम सेठी भरोसे के रूप में नजर आए। राजा साहब के रूप में कमल कपूर नजर आए। भीम सिंह के रूप में सुरेश ओबराय नजर आए। उनीसा की मां के रूप में आशा लता वाबगोकर नजर आए। होटल की में स्थिति के रूप में देव कुमार ने किरदार निभाया था। अतिथि के रूप में देव कुमार किरदार निभाने के बाद उसके बाद देखा गया सामान्य ज्ञान जो प्रकाश मेहरा मूल रूप से राजा सिंह की भूमिकाओं के लिए राजेश खन्ना पर विचार करते थे, क्योंकि अमिताभ बच्चन और खन्ना में 10 साल पहले नमक हराम बनाई गई थी और नमक हलाल में भूमिकाओं को उलट देना काव्य के नाम न्याय होगा, लेकिन जटिलताओं के कारण मेहरा को इस भूमिका के लिए राज बब्बर का विचार करना पड़ा, लेकिन जो अंत में शशि कपूर के पास गया था। बच्चन ने नायक अर्जुन सिंह का किरदार निभाया, जो सन 1968 में हॉलीवुड फिल्म द पार्टी के नायक हुड्डी बख्शी के चरित्र में प्रभावित था। हुड्डी बख्शी एक भारतीय चरित्र जो ब्रिटिश हास्य अभिनेता पीटर सेलर्स के चरित्र पर किया था। तो प्रकाश मेहरा के साथ कल्याण जी आनंद जी के जुड़वा के बाद बप्पी लाहिड़ी ने पहली बार प्रकाश मेहरा की फिल्म के लिए संगीत किया। स्मिता पाटिल शुरू में बारिश में एक अंतरंग गीत फिल्माने को लेकर कम आश्वस्त की थी, क्योंकि उन्हें इसमें अति नाटकीय होना था, लेकिन अभिनेता अमिताभ को काफ़ी समझाने के बाद आखिरकार उन्होंने सहायता से गाना फिल्माया था। पुरस्कार 30वें फिल्मफेयर पुरस्कार में जीता गया। सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक किशोर कुमार को दिया गया था। मनोनीत सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अमिताभ बच्चन को किया गया था। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता शशि कपूर को किया गया था। सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक बप्पी लाहिड़ी को मनोनीत किया गया था। सर्वश्रेष्ठ गीतकार अनजान के प्रकाश मेहरा को किया गया था। संगीत और संगीत इस फिल्म में जो गए फिल्म का साउंड ट्रैक जिसमें 5 गाने शामिल थे बहुत हिट हुआ। गायक किशोर कुमार ने पग घुंघरू बांध गाने के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का 5वां फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। पग घुंघरू किशोर कुमार ने गाया। थोड़ी सी जे पीले किशोर कुमार ने गाया। आज रपट जाए तो हमें नहीं उठाइयो किशोर कुमार और आशा भोसले ने गाया। रात बाकी बाकी होना जो हो जाने दो बप्पी लाहिड़ी और आशा भोसले ने गाया। जीवन जान ए महीन आशा भोसले ने गाया था। संदर्भ बॉक्स ऑफिस पर सन 1982 में बॉक्स ऑफिस पर 5 अक्टूबर 2013 को संग्रहित किया गया था। इसके बाद बताया गया इस फिल्म के मूल किरदार शशि कपूर के बारे में। शशि कपूर को आप सभी अच्छे से जानते होंगे। शशि कपूर एक भारतीय अभिनेता और फिल्म निर्माता है जो हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 2 फिल्मफेयर पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों के कार्यकर्ता। उन्होंने कई अंग्रेजी भाषा की अंतर्राष्ट्रीय फिल्म विशेष रूप से मर्चेंट आइवरी द्वारा निर्मित फिल्मों में भी अभिनय किया। भारत सरकार ने उन्हें 2011 में पद्म भूषण और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया था। 2014 में भारतीय सिनेमा में उन्हें योगदान के लिए सम्मानित किया गया था। इनका जन्म 18 मार्च सन 1938 में कलकत्ता बंगाल प्रेसिडेंसी ब्रिटिश भारत में हुआ था, जो वर्तमान में कलकत्ता पश्चिम बंगाल भारत में है। इनका नाम बलवीर राज कपूर है। इनकी मृत्यु 4 दिसंबर 2017 को मुंबई महाराष्ट्र में हुई थी। इनका व्यवसाय अभिनेता और निर्माता थे। इनकी सक्रिय वर्ष सन 1945 से लेकर सन 1999 तक रही। इनकी जीवन साथी जेनिफर कैडल से इनकी शादी सन 1958 में हुई और 1984 में उनकी मृत्यु हो गई। इनके बच्चे कुणाल, कर्ण और सजना थे। इनके पिता पृथ्वीराज कपूर इनके पिता थे। कपूर परिवार में जन्मे पृथ्वीराज कपूर के तीसरे और सबसे छोटे बेटे थे। उन्होंने अपने भाई राज कपूर के निर्देशन के बिना फिल्म आग सन 1948 में एक बाल कलाकार के रूप में अपनी कैरियर शुरू किया और यश चोपड़ा के राजनीतिक नाटक धर्मपुत्र सन 1961 में एक वयस्क के रूप में उनकी पहली भूमिका थी। कपूर ने सन 1958 में सन 1984 में अपनी मृत्यु तक अंग्रेजी अभिनेत्री जेनिफर कैडल से शादी की थी और उनके 3 बच्चे थे, कुणाल कपूर, कर्ण कपूर और संजना थापर। लीवर सिरोसिस के कारण 79 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु की पारिवारिक। शशि कपूर का जन्म 18 मार्च 1938 को ब्रिटिश भारत के कलकत्ता में पृथ्वीराज कपूर और उनकी पत्नी के घर बलबीर राज कपूर के रूप में हुआ था। वह राज कपूर और शम्मी कपूर के छोटे भाई थे। अभिनेता त्रिलोक कपूर के उनके चाचा थे। इसके बाद अमिताभ बच्चन के बारे में बताया गया कि अमिताभ बच्चन एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता, टेलीविजन होस्ट, सामाजिक पार्श्व गायक एंड पूर्व राजनीतिक है जो हिंदी सिनेमा में काम के लिए करते हैं। 500 से अधिक लंबे फिल्मी कैरियर में
ने 200 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है। बच्चन को भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे सफल और प्रभावशाली अभिनेताओं में से एक माना जाता है। उन्हें बॉलीवुड के शहंशाह, शादी के महानायक के रूप में जाना जाता है। सदी का महानायक, स्टार ऑफ द मिलेनियम या बिग बी सन 1970 से 1980 के दशक के दौरान भारतीय फिल्म परिदृश्य में उनके प्रभुत्व ने फ्रांसीसी निर्देशक फ्रांकोis ट्रूफोर्ट को इसे एक व्यक्तिगत उद्योग के कहने पर मजबूर किया गया था। इनका जन्म इलाहाबाद, संयुक्त राज्य प्रांत ब्रिटिश भारत में हुआ था सन 1942 में। वर्तमान में जो प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है। इनकी राष्ट्रीयता भारतीय। नमक हलाल हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यू। नमक हलाल सन 1982 की एक भारतीय मसाला फिल्म है जो प्रकाश मेहरा द्वारा निर्देशित और कादर खान द्वारा लिखित है। फिल्म में शशि कपूर, अमिताभ बच्चन, स्मिता पाटिल, परवीन बाबी, वहीदा रहमान, ओम प्रकाश, रंजीत और सत्येन कापू प्रमुख भूमिकाओं में हैं। इसमें बप्पी लहरी द्वारा रचित संगीत है और गीत अनजान द्वारा लिखे गए हैं। निर्देशक प्रकाश मेहरा, लेखक है सुरेंद्र कौल, कहानी लक्ष्मीकांत शर्मा, पटकथा कादर खान, संवाद। उत्पादित है सत्येंद्र पाल और फिल्म की अभिनेत्री शशि कपूर, अमिताभ बच्चन, स्मिता पाटिल, परवीन बॉबी है। छायांकन एन सत्येन का है। संपादित है जयंत अधिकारी द्वारा। संगीत बप्पी लाहिड़ी के वितरित किया गया। चौधरी इंटरप्राइजेज और प्रकाश मेहरा प्रोडक्शन द्वारा। रिलीज की तारीख 30 अप्रैल सन 1982। कार्यक्रम 172 मिनट। देश भारत और भाषा हिंदी। यह फिल्म 120 मिलियन की कमाई के साथ सन 1982 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। यह भारत में अब तक की सबसे बड़ी कॉमेडी ब्लॉकबस्टर, जहां उसने 20 मिलियन की अधिक टिकट बेचे। 2019 तक मुद्रिस्फीति की समायोजित शुद्ध का आय लगाकर 3 बिलियन के बराबर की। इसे तेलुगु में भल्ले रामुडू सन 1984 में और तमिल में वेलाइकरण सन 1987 के नाम से बनाया गया था। फिल्म के लिए रात बाकी गाने को तनिष्क बागची ने रिक्रिएट किया था और इत्तेफाक की यह फिल्म अपने डायलॉग आई कैन टॉक इंग्लिश, के कैन वॉक इंग्लिश, आई कैन लाइफ इंग्लिश और आई कैन लाइफ इंग्लिश इज़ वेरी एनी फनी इंग्वेज के लिए सबसे ज़्यादा मशहूर की गई थी। कथानक भीम सिंह सेठ राजा सिंह के प्रबंधक और निजी अंगरक्षक के रूप में काम करते थे। उन्हें राजा के सौतेले भाई गिरधर द्वारा योजनाबद्ध हत्या की कई प्रयासों से बचाते हैं। एक दिन राजा ने भीम सिंह की पत्नी सावित्री को अपनी संपत्ति का ट्रस्टी और अपने छोटे बेटे राजकुमार का संरक्षक नियुक्त किया। उसी दिन गिरधर सिंह के हाथों उसकी और भीम सिंह की मृत्यु हो जाती है। सावित्री अपने पति से वादा करती है कि वह किसी भी कीमत पर राजा कुमार का ख्याल रखेगी। भीम सिंह के पिता दशरथ सिंह सहित हर कोई यह सोचकर सावित्री के दोषी ठहराता है कि उसने पैसे के लिए अपने पति और नियोक्ता की हत्या कर दी थी। सावित्री युवा अर्जुन को दशरथ सिंह को सौंप देती है और उसकी रक्षा के लिए खुद राजकुमार की मां बन जाती है। बाद में अर्जुन दशरथ सिंह की देखरेख के लिए भोला भाला बच्चा बन गया और वह अपने दम पर अपना जीवन बिताने के लिए शहर चला जाता है और एक 5 सितारा रेस्तरां में बेलबॉय के रूप में काम करता है। वहां उसकी मुलाकात पूनम से होती है और उन दोनों में प्यार हो जाता है। वह होटल राजकुमार का है और उसे सावित्री चलाती है। होटल मैनेजर रणजीत सिंह गिरधर सिंह का बेटा है और राजा को मारने की योजना बना रहा है। वे सावित्री को अपराधी के रूप में दिखाने में कामयाब होते हैं और राजा उस पर विश्वास करता है और सावित्री पर संदेह करता है। धीरे धीरे अर्जुन को पता चलता है कि सावित्री वास्तव में उसकी है, राजा की मां नहीं है और वह कसम खाता है कि वह किसी भी कीमत पर राजा की रक्षा करेगा, जैसे उसके पिता ने की थी। इस बीच राजा की मुलाकात एक खूबसूरत युवा नर्तकी निशा से होती है और वह उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। वास्तव में रणजीत सिंह ने उसे राजा को मारने के लिए काम पर रखा था, लेकिन निशा को राजा से प्यार हो गया और वह उसे मार नहीं सकती। अंत में वह अपनी योजना को क्रियान्वित करने के लिए एक नाव पर पार्टी की व्यवस्था करती है, लेकिन अर्जुन इसे विफल कर देता है। अंत में गुंडों ने अर्जुन और राजा के परिवार के सदस्यों को अपहरण कर लिया गया और उसकी सारी संपत्ति रंजीत के नाम पर स्थानांतरित करने के लिए उन्हें ब्लैकमेल किया। अर्जुन और राजा ने सभी बुरे लोगों को हराया और अपने प्रियजनों को बचाया। राजा ने निशा से शादी और अर्जुन के पूनम से शादी के अंत में वे अपनी मां सावित्री के साथ सुलह कर लेते हैं और इसके बाद देखा गया कि फिल्म के
राजा सिंह के रूप में शशि कपूर ने अपना किरदार निभाया था। अर्जुन सिंह के रूप में अमिताभ बच्चन ने अपना किरदार निभाया था। स्मिता पाटिल पूनम के रूप में नजर आई थी और निशा के रूप में परवीन बॉबी ने किरदार निभाया। वहीदा रहमान सावित्री सिंह के रूप में नजर आए। ओम प्रकाश दशरथ सिंह हिरदू के रूप में नजर आए। रंजीत के सिंह के रूप में नजर आए और गिरधर सिंह के रूप में सत्येन कापू का नजर आए और तलवार सिंह के रूप में विजू खोटे ने किरदार निभाया। राम सेठी भरोसे के रूप में नजर आए। राजा साहब के रूप में कमल कपूर नजर आए। भीम सिंह के रूप में सुरेश ओबराय नजर आए और निशा की मां के रूप में आशा लता वाबगोकर नजर आए। होटल की में स्थिति के रूप में देव कुमार ने किरदार निभाया था। अतिथि के रूप में देव कुमार किरदार निभाने के बाद उसके बाद देखा गया सामान्य ज्ञान जो प्रकाश मेहरा मूल रूप से राजा सिंह की भूमिकाओं के लिए राजेश खन्ना पर विचार करते थे, क्योंकि अमिताभ बच्चन और खन्ना में 10 साल पहले नमक हराम बनाई गई थी और नमक हलाल में भूमिकाओं को उलट देना काव्य के नाम न्याय होगा, लेकिन जटिलताओं के कारण मेहरा को इस भूमिका के लिए राज बब्बर का विचार करना पड़ा, लेकिन जो अंत में शशि कपूर के पास गया था। बच्चन ने नायक अर्जुन सिंह का किरदार निभाया, जो सन 1968 में हॉलीवुड फिल्म द पार्टी के नायक हुड्डी बख्शी के चरित्र में प्रभावित था। हुड्डी बख्शी एक भारतीय चरित्र जो ब्रिटिश हास्य अभिनेता पीटर सेलर्स के चरित्र पर किया था। तो प्रकाश मेहरा के साथ कल्याण जी आनंद जी के जुड़वा के बाद बप्पी लाहिड़ी ने पहली बार प्रकाश मेहरा की फिल्म के लिए संगीत किया। स्मिता पाटिल शुरू में बारिश में एक अंतरंग गीत फिल्माने को लेकर कम आश्वस्त की थी, क्योंकि उन्हें इसमें अति नाटकीय होना था, लेकिन सह अभिनेता अमिताभ को काफ़ी समझाने के बाद आखिरकार उन्होंने सहजता से गाना फिल्माया था। पुरस्कार 30वें फिल्मफेयर पुरस्कार में जीता गया। सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक किशोर कुमार को दिया गया था। मनोनीत सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अमिताभ बच्चन को किया गया था। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता शशि कपूर को किया गया था। सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक बप्पी लाहिड़ी को मनोनीत किया गया था। सर्वश्रेष्ठ गीतकार अनजान के प्रकाश मेहरा को किया गया था। संगीत और संगीत इस फिल्म में जो गए फिल्म का साउंड ट्रैक, जिसमें 5 गाने शामिल थे, बहुत हिट हुआ। गायक किशोर कुमार ने पग घुंघरू बांध गाने के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का 5वां फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। पग घुंघरू किशोर कुमार ने गाया। थोड़ी सी जे पीले किशोर कुमार ने गाया। आज रपट जाए तो हमें नहीं उठाइयो किशोर कुमार और आशा भोसले ने गाया। रात बाकी होना जो हो जाने दो बप्पी लाहिड़ी और आशा भोसले ने गाया। जीवन जान ए महीन आशा भोसले ने गाया था। संदर्भ बॉक्स ऑफिस पर सन 1982 में बॉक्स ऑफिस पर 5 अक्टूबर 2013 को संग्रहित किया गया था। इसके बाद बताया गया इस फिल्म के मूल किरदार शशि कपूर के बारे में। शशि कपूर को आप सभी अच्छे से जानते होंगे। शशि कपूर एक भारतीय अभिनेता और फिल्म निर्माता है जो हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 2 फिल्मफेयर पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों के कार्यकर्ता। उन्होंने कई अंग्रेजी भाषा की अंतर्राष्ट्रीय फिल्म, विशेष रूप से मर्चेंट आइवरी द्वारा निर्मित फिल्मों में भी अभिनय किया। भारत सरकार ने उन्हें 2011 में पद्म भूषण और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया था। 2014 में भारतीय सिनेमा में उन्हें योगदान के लिए सम्मानित किया गया था। इनका जन्म 18 मार्च सन 1938 में कलकत्ता बंगाल प्रेसिडेंसी ब्रिटिश भारत में हुआ था, जो वर्तमान में कलकत्ता पश्चिम बंगाल भारत में है। इनका नाम बलवीर राज कपूर है। इनकी मृत्यु 4 दिसंबर 2017 को मुंबई महाराष्ट्र में हुई थी। इनका व्यवसाय अभिनेता और निर्माता थी। इनकी सक्रिय वर्ष सन 1945 से लेकर सन 1999 तक रही। इनकी जीवन साथी जेनिफर कैडल से इनकी शादी सन 1958 में हुई और 1984 में उनकी मृत्यु हो गई। इनके बच्चे कुणाल, करण और सजना थे। इनके पिता पृथ्वीराज कपूर इनके पिता थे। कपूर परिवार में जन्मे पृथ्वीराज कपूर के तीसरे और सबसे छोटे बेटे थे। उन्होंने अपने भाई राज कपूर के निर्देशन के बिना फिल्म आग सन 1948 में एक बाल कलाकार के रूप में अपनी कैरियर शुरू किया और यश चोपड़ा के राजनीतिक नाटक धर्मपुत्र सन 1961 में एक वयस्क के रूप में उनकी पहली भूमिका थी। कपूर ने सन 1958 में सन 1984 में अपनी मृत्यु तक अंग्रेजी अभिनेत्री जेनिफर कैडल से शादी की थी और उनके 3 बच्चे थे, कुणाल कपूर, करण कपूर और संजना थापर। लीवर सिरोसिस के कारण 79 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु की। पारिवारिक शशि कपूर का जन्म 18 मार्च 1938 को ब्रिटिश भारत के कलकत्ता में पृथ्वीराज कपूर और उनकी पत्नी के घर बलबीर राज कपूर के रूप में हुआ था। वह
वह राज कपूर और शम्मी कपूर के छोटे भाई थे। अभिनेता त्रिलोक कपूर के उनके चाचा थे। इसके बाद अमिताभ बच्चन के बारे में बताया गया कि अमिताभ बच्चन एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता, टेलीविजन होस्ट, सामाजिक वार्स गायक एंड पूर्व राजनीतिक है जो हिंदी सिनेमा में काम के लिए करते हैं। 500 सदस्य अधिक लंबे फिल्मी कैरियर में उन्होंने 200 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है। बच्चन को भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे सफल और प्रभावशाली अभिनेताओं में से एक माना जाता है। उन्हें बॉलीवुड के शहंशाह, शादी के महानायक के रूप में जाना जाता है। सदी का महानायक, स्टार ऑफ द मिलेनियम या बिग बी 1970 से 1980 के दशक के दौरान भारतीय फिल्म परिदृश्य में उनके प्रभुत्व ने फ्रांसीसी निर्देशक फ्रांकोis ट्रूफोर्ट को इसे एक व्यक्तिगत उद्योग के कहने पर मजबूर किया गया था। इनका जन्म इलाहाबाद, संयुक्त राज्य प्रांत ब्रिटिश भारत में हुआ था सन 1942 में। वर्तमान में जो प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है। इनकी राष्ट्रीयता भारतीय। नमक हलाल हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यू। नमक हलाल सन 1982 की एक भारतीय मसाला फिल्म है जो प्रकाश मेहरा द्वारा निर्देशित और कादर खान द्वारा लिखित है। फिल्म में शशि कपूर, अमिताभ बच्चन, स्मिता पाटिल, परवीन बाबी, वहीदा रहमान, ओम प्रकाश, रंजीत और सत्येन कप्पू प्रमुख भूमिकाओं में है। इसमें बप्पी लहरी द्वारा रचित संगीत है और गीत अनजान द्वारा लिखे गए हैं। निर्देशक प्रकाश मेहरा, लेखक है सुरेंद्र कौल, कहानी लक्ष्मीकांत शर्मा, पटकथा कादर खान, संवाद उत्पादित है सत्येंद्र पाल और फिल्म की अभिनेत्री शशि कपूर, अमिताभ बच्चन, स्मिता पाटिल, परवीन बॉबी है। छायांकन एन सत्येन का है। संपादित है जयंत अधिकारी द्वारा। संगीत बप्पी लाहिड़ी के वितरित किया गया। चौधरी इंटरप्राइजेज और प्रकाश मेहरा प्रोडक्शन द्वारा। रिलीज की तारीख 30 अप्रैल सन 1982। कार्यक्रम 172 मिनट। देश भारत और भाषा हिंदी। यह फिल्म 120 मिलियन की कमाई के साथ सन 1982 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। यह भारत में अब तक की सबसे बड़ी कॉमेडी ब्लॉकबस्टर जहां उसने 20 मिलियन के अधिक टिकट बेचे। 2019 तक मुद्रिस्फीति की समायोजित शुद्ध का आय लगाकर 3 बिलियन के बराबर की। इसे तेलुगु में भल्ले रामुडू सन 1984 में और तमिल में वेलाइकरण सन 1987 के नाम से बनाया गया था। फिल्म के लिए रात बाकी गाने को तनिष्क बागची ने रिक्रिएट किया था और इत्तेफाक की यह फिल्म अपने डायलॉग आई कैन टॉक इंग्लिश, के कैन वॉक इंग्लिश, आई कैन लाइफ इंग्लिश और आई कैन लाइफ इंग्लिश इज़ वेरी एनी फनी इंग्वेज के लिए सबसे ज़्यादा मशहूर की गई थी। कथानक भीम सिंह सेठ राजा सिंह के प्रबंधक और निजी अंगरक्षक के रूप में काम करते थे। उन्हें राजा के सौतेले भाई गिरधर द्वारा योजनाबद्ध हत्या की कई प्रयासों से बचाते हैं। एक दिन राजा ने भीम सिंह की पत्नी सावित्री को अपनी संपत्ति का ट्रस्टी और अपने छोटे बेटे राजकुमार का संरक्षक नियुक्त किया। उसी दिन गिरधर सिंह के हाथों उसकी और भीम सिंह की मृत्यु हो जाती है। सावित्री अपने पति से वादा करती है कि वह किसी भी कीमत पर राजा कुमार का ख्याल रखेगी। भीम सिंह के पिता दशरथ सिंह सहित हर कोई यह सोचकर सावित्री के दोषी ठहराता है कि उसने पैसे के लिए अपने पति और नियोक्ता की हत्या कर दी थी। सावित्री युवा अर्जुन को दशरथ सिंह को सौंप देती है और उसकी रक्षा के लिए खुद राजकुमार की मां बन जाती है। बाद में अर्जुन दशरथ सिंह की देखरेख के लिए भोला भाला बच्चा बन गया और वह अपने दम पर अपना जीवन बिताने के लिए शहर चला जाता है और एक 5 सितारा रेस्तरां में बेलबॉय के रूप में काम करता है। वहां उसकी मुलाकात पूनम से होती है और उन दोनों में प्यार हो जाता है। वह होटल राजकुमार का है और उसे सावित्री चलाती है। होटल मैनेजर रणजीत सिंह गिरधर सिंह का बेटा है और राजा को मारने की योजना बना रहा है। वे सावित्री को अपराधी के रूप में दिखाने में कामयाब होते हैं और राजा उस पर विश्वास करता है और सावित्री पर संदेह करता है। धीरे धीरे अर्जुन को पता चलता है कि सावित्री वास्तव में उसकी है, राजा की मां नहीं है और वह कसम खाता है कि वह किसी भी कीमत पर राजा की रक्षा करेगा जैसे उसके पिता ने की थी। इस बीच राजा की मुलाकात एक खूबसूरत युवा नर्तकी निशा से होती है और वह उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। वास्तव में रणजीत सिंह ने उसे राजा को मारने के लिए काम पर रखा था, लेकिन निशा को राजा से प्यार हो गया और वह उसे
मार नहीं सकती। अंत में वह अपनी योजना को क्रियान्वित करने के लिए एक नाव पर पार्टी की व्यवस्था करती है, लेकिन अर्जुन इसे विफल कर देता है। अंत में गुंडों ने अर्जुन और राजा के परिवार के सदस्यों को अपहरण कर लिया गया और उसकी सारी संपत्ति रंजीत के नाम पर स्थानांतरित करने के लिए उन्हें ब्लैकमेल किया। अर्जुन और राजा ने सभी बुरे लोगों को हराया और अपने प्रियजनों को बचाया। राजा ने निशा से शादी और अर्जुन के पूनम से शादी के अंत में वे अपनी मां सावित्री के साथ सुलह कर लेते हैं और इसके बाद देखा गया कि फिल्म के राजा सिंह के रूप में शशि कपूर ने अपना किरदार निभाया था। अर्जुन सिंह के रूप में अमिताभ बच्चन ने अपना किरदार निभाया था। स्मिता पाटिल पूनम के रूप में नजर आई थी और निशा के रूप में परवीन बॉबी ने किरदार निभाया। वहीदा रहमान सावित्री सिंह के रूप में नजर आए। ओम प्रकाश दशरथ सिंह हिरदू के रूप में नजर आए। रंजीत के सिंह के रूप में नजर आए और गिरधर सिंह के रूप में सत्येन कापू का नजर आए और तलवार सिंह के रूप में विजू खोटे ने किरदार निभाया। राम सेठी भरोसे के रूप में नजर आए। राजा साहब के रूप में कमल कपूर नजर आए। भीम सिंह के रूप में सुरेश ओबराय नजर आए। उनीसा की मां के रूप में आशा लता वाबगोकर नजर आए। होटल की में स्थिति के रूप में देव कुमार ने किरदार निभाया था। अतिथि के रूप में देव कुमार किरदार निभाते के बाद उसके बाद देखा गया सामान्य ज्ञान, जो प्रकाश मेहरा मूल रूप से राजा सिंह की भूमिकाओं के लिए राजेश खन्ना पर विचार करते थे, क्योंकि अमिताभ बच्चन और खन्ना में 10 साल पहले नमक हराम बनाई गई थी और नमक हलाल में भूमिकाओं को उलट देना काव्य के नाम न्याय होगा, लेकिन जटिलताओं के कारण मेहरा को इस भूमिका के लिए राज बब्बर का विचार करना पड़ा, लेकिन जो अंत में शशि कपूर के पास गया था। बच्चन ने नायक अर्जुन सिंह का किरदार निभाया, जो सन 1968 में हॉलीवुड फिल्म द पार्टी के नायक हुड्डी बख्शी के चरित्र में प्रभावित था। हुड्डी बख्शी एक भारतीय चरित्र जो ब्रिटिश हास्य अभिनेता पीटर सेलर्स के चरित्र पर किया था। तो प्रकाश मेहरा के साथ कल्याण जी आनंद जी के जुड़वा के बाद बप्पी लाहिड़ी ने पहली बार प्रकाश मेहरा की फिल्म के लिए संगीत किया। स्मिता पाटिल शुरू में बारिश में एक अंतरंग गीत फिल्माने को लेकर कम आश्वस्त की थी, क्योंकि उन्हें इसमें अति नाटकीय होना था, लेकिन अभिनेता अमिताभ को काफ़ी समझाने के बाद आखिरकार उन्होंने सहायता से गाना फिल्माया था। पुरस्कार 30वें फिल्मफेयर पुरस्कार में जीता गया। सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक किशोर कुमार को दिया गया था। मनोनीत सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अमिताभ बच्चन को किया गया था। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता शशि कपूर को किया गया था। सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक बप्पी लाहिड़ी को मनोनीत किया गया था। सर्वश्रेष्ठ गीतकार अनजान के प्रकाश मेहरा को किया गया था। संगीत और संगीत इस फिल्म में जो गए फिल्म का साउंड ट्रैक, जिसमें 5 गाने शामिल थे, बहुत हिट हुआ। गायक किशोर कुमार ने पग घुंघरू बांध गाने के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का 5वां फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। पग घुंघरू किशोर कुमार ने गाया। थोड़ी सी जे पीले किशोर कुमार ने गाया। आज दरपट जाए तो हमें नहीं उठाइयो किशोर कुमार और आशा भोसले ने गाया। रात बाकी होना जो हो जाने दो बप्पी लाहिड़ी और आशा भोसले ने गाया। जीवन जान ए महीन आशा भोसले ने गाया था। संदर्भ बॉक्स ऑफिस पर सन 1982 में बॉक्स ऑफिस पर 5 अक्टूबर 2013 को संग्रहित किया गया था। इसके बाद बताया गया इस फिल्म के मूल किरदार शशि कपूर के बारे में। शशि कपूर को आप सभी अच्छे से जानते होंगे। शशि कपूर एक भारतीय अभिनेता और फिल्म निर्माता है, जो हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 2 फिल्मफेयर पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों के कार्यकर्ता। उन्होंने कई अंग्रेजी भाषा की अंतर्राष्ट्रीय फिल्म, विशेष रूप से मर्चेंट आइवरी द्वारा निर्मित फिल्मों में भी अभिनय किया। भारत सरकार ने उन्हें 2011 में पद्म भूषण और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया था। 2014 में भारतीय सिनेमा में उन्हें योगदान के लिए सम्मानित किया गया था। इनका जन्म 18 मार्च सन 1938 में कलकत्ता, बंगाल प्रेसिडेंसी ब्रिटिश भारत में हुआ था, जो वर्तमान में कलकत्ता, पश्चिम बंगाल, भारत में है। इनका नाम बलवीर राज कपूर है। इनकी मृत्यु 4 दिसंबर 2017 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुई थी। इनका व्यवसाय अभिनेता और निर्माता थी। इनकी सक्रिय वर्ष सन 1945 से लेकर सन 1999 तक रही। इनकी जीवन साथी जेनिफर कैडल से इनकी शादी सन 1958 में हुई और 1984 में उनकी मृत्यु हो गई। इनके बच्चे कुणाल, कर्ण और सजना थे। इनके पिता पृथ्वीराज कपूर इनके पिता थे। कपूर परिवार में जन्मे पृथ्वीराज कपूर के तीसरे और सबसे छोटे बेटे थे। उन्होंने अपने भाई राज कपूर के निर्देशन के बिना फिल्म आग
सन 1948 में एक बाल कलाकार के रूप में अपनी कैरियर शुरू किया और यश चोपड़ा के राजनीतिक नाटक धर्मपुत्र सन 1961 में एक वयस्क के रूप में उनकी पहली भूमिका थी। कपूर ने सन 1958 में 1984 में अपनी मृत्यु तक अंग्रेजी अभिनेत्री जेनिफर कैडल से शादी की थी और उनके 3 बच्चे थे, कुणाल कपूर, करण कपूर और संजना थापर। लीवर सिरोसिस के कारण 79 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु की। पारिवारिक शशि कपूर का जन्म 18 मार्च सन 1938 को ब्रिटिश भारत के कलकत्ता में पृथ्वीराज कपूर और उनकी पत्नी के घर बलबीर राज कपूर के रूप में हुआ था। वह राज कपूर और शम्मी कपूर के छोटे भाई थे। अभिनेता त्रिलोक कपूर के उनके चाचा थे। इसके बाद अमिताभ बच्चन के बारे में बताया गया है कि अमिताभ बच्चन एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता, टेलीविजन होस्ट, सामाजिक पार्श्व गायक एंड पूर्व राजनीतिक है जो हिंदी सिनेमा में काम के लिए करते हैं। 500 से अधिक लंबे फिल्मी कैरियर में उन्होंने 200 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है। बच्चन को भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे सफल और प्रभावशाली अभिनेताओं में से एक माना जाता है। उन्हें बॉलीवुड के शहंशाह, शादी के महानायक के रूप में जाना जाता है। सदी का महानायक, स्टार ऑफ द मिलेनियम या बिग बी सन 1970 से 1980 के दशक के दौरान भारतीय फिल्म परिदृश्य में उनके प्रभुत्व ने फ्रांसीसी निर्देशक फ्रांकोis ट्रूफोर्ट को इसे एक व्यक्तिगत उद्योग के कहने पर मजबूर किया गया था। इनका जन्म इलाहाबाद, संयुक्त राज्य प्रांत, ब्रिटिश भारत में हुआ था सन 1942 में। वर्तमान में जो प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है। इनकी राष्ट्रीयता भारतीय। नमक हलाल हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यू। नमक हलाल सन 1982 की एक भारतीय मसाला फिल्म है जो प्रकाश मेहरा द्वारा निर्देशित और कादर खान द्वारा लिखित है। फिल्म में शशि कपूर, अमिताभ बच्चन, स्मिता पाटिल, परवीन बाबी, वहीदा रहमान, ओम प्रकाश, रंजीत और सत्येन कापू प्रमुख भूमिकाओं में है। इसमें बप्पी लहरी द्वारा रचित संगीत है और गीत अनजान द्वारा लिखे गए हैं। निर्देशक प्रकाश मेहरा, लेखक है सुरेंद्र कौल, कहानी लक्ष्मीकांत शर्मा, पटकथा कादर खान, संवाद। उत्पादित है सत्येंद्र पाल और फिल्म की अभिनेत्री शशि कपूर, अमिताभ बच्चन, स्मिता पाटिल, परवीन बॉबी है। छायांकन एन सत्येन का है। संपादित है जयंत अधिकारी द्वारा। संगीत बप्पी लाहिड़ी के वितरित किया गया। चौधरी इंटरप्राइजेज और प्रकाश मेहरा प्रोडक्शन द्वारा। रिलीज की तारीख 30 अप्रैल सन 1982। कार्यक्रम 172 मिनट। देश भारत और भाषा हिंदी। यह फिल्म 120 मिलियन की कमाई के साथ सन 1982 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। यह भारत में अब तक की सबसे बड़ी कॉमेडी ब्लॉकबस्टर जहां उसने 20 मिलियन के अधिक टिकट बेचे। 2019 तक मुद्रिस्फीति की समायोजित शुद्ध का आय लगाकर 3 बिलियन के बराबर की। इसे तेलुगु में भल्ले रामुडू सन 1984 में और तमिल में वेलाइकरण सन 1987 के नाम से बनाया गया था। फिल्म के लिए रात बाकी गाने को तनिष्क बागची ने रिक्रिएट किया था और इत्तेफाक की यह फिल्म अपने डायलॉग आई कैन टॉक इंग्लिश, के कैन वॉक इंग्लिश, आई कैन लाइफ इंग्लिश और आई कैन लाइफ इंग्लिश इज़ वेरी एनी फनी इंग्वेज के लिए सबसे ज़्यादा मशहूर की गई थी। कथानक भीम सिंह सेठ राजा सिंह के प्रबंधक और निजी अंगरक्षक के रूप में काम करते थे। उन्हें राजा के सौतेले भाई गिरधर द्वारा योजनाबद्ध हत्या की कई प्रयासों से बचाते हैं। एक दिन राजा ने भीम सिंह की पत्नी सावित्री को अपनी संपत्ति का ट्रस्टी और अपने छोटे बेटे राजकुमार का संरक्षक नियुक्त किया। उसी दिन गिरधर सिंह के हाथों उसकी और भीम सिंह की मृत्यु हो जाती है। सावित्री अपने पति से वादा करती है कि वह किसी भी कीमत पर राजा कुमार का ख्याल रखेगी। भीम सिंह के पिता दशरथ सिंह सहित हर कोई यह सोचकर सावित्री के दोषी ठहराता है कि उसने पैसे के लिए अपने पति और नियोक्ता की हत्या कर दी थी। सावित्री युवा अर्जुन को दशरथ सिंह को सौंप देती है और उसकी रक्षा के लिए खुद राजकुमार की मां बन जाती है। बाद में अर्जुन दशरथ सिंह की देखरेख के लिए भोला भाला बच्चा बन गया और वह अपने दम पर अपना जीवन बिताने के लिए शहर चला जाता है और एक 5 सितारा रेस्तरां में बेल बॉय के रूप में काम करता है। वहां उसकी मुलाकात पूनम से होती है और उन दोनों में प्यार हो जाता है। वह होटल राजकुमार का है और उसे सावित्री चलाती है। होटल मैनेजर रणजीत सिंह गिरधर सिंह का बेटा है और राजा को मारने की योजना बना रहा है। वे सावित्री को अपराधी के रूप में दिखाने में कामयाब होते हैं और राजा उस पर विश्वास करता है और सावित्री
पर संदेह करता है। धीरे धीरे अर्जुन को पता चलता है कि सावित्री वास्तव में उसकी है, राजा की माँ नहीं है, और वह कसम खाता है कि वह किसी भी कीमत पर राजा की रक्षा करेगा, जैसे उसके पिता ने की थी। इस बीच राजा की मुलाकात एक खूबसूरत युवा नर्तकी निशा से होती है और वह उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। वास्तव में रणजीत सिंह ने उसे राजा को मारने के लिए काम पर रखा था, लेकिन निशा को राजा से प्यार हो गया और वह उसे मार नहीं सकती। अंत में वह अपनी योजना को क्रियान्वित करने के लिए एक नाव पर पार्टी की व्यवस्था करती है, लेकिन अर्जुन इसे विफल कर देता है। अंत में गुंडों ने अर्जुन और राजा के परिवार के सदस्यों को अपहरण कर लिया गया और उसकी सारी संपत्ति रंजीत के नाम पर स्थानांतरित करने के लिए उन्हें ब्लैकमेल किया। अर्जुन और राजा ने सभी बुरे लोगों को हराया और अपने प्रियजनों को बचाया। राजा ने निशा से शादी और अर्जुन के पूनम से शादी के अंत में वे अपनी मां सावित्री के साथ सुलह कर लेते हैं। और इसके बाद देखा गया है कि फिल्म के राजा सिंह के रूप में शशि कपूर ने अपना किरदार निभाया था। अर्जुन सिंह के रूप में अमिताभ बच्चन ने अपना किरदार निभाया था। स्मिता पाटिल पूनम के रूप में नजर आई थी और निशा के रूप में परवीन बॉबी ने किरदार निभाया। वहीदा रहमान सावित्री सिंह के रूप में नजर आए। ओम प्रकाश दशरथ सिंह हिंदू के रूप में नजर आए। रंजीत के सिंह के रूप में नजर आए और गिरधर सिंह के रूप में सत्येन कापू का नजर आए और तलवार सिंह के रूप में विजू खोटे ने किरदार निभाया। राम सेठी ब्रोसेस के रूप में नजर आए। राजा साहब के रूप में कमल कपूर नजर आए। भीम सिंह के रूप में सुरेश ओबराय नजर आए और निशा की मां के रूप में आशा लता वाबगोकर नजर आए। होटल की में स्थिति के रूप में देव कुमार ने किरदार निभाया था। अतिथि के रूप में देव कुमार किरदार निभाने के बाद उसके बाद देखा गया सामान्य ज्ञान, जो प्रकाश मेहरा मूल रूप से राजा सिंह की भूमिकाओं के लिए राजेश खन्ना पर विचार करते थे, क्योंकि अमिताभ बच्चन और खन्ना में 10 साल पहले नमक हराम बनाई गई थी और नमक हलाल में भूमिकाओं को उलट देना काव्य के नाम न्याय होगा, लेकिन जटिलताओं के कारण मेहरा को इस भूमिका के लिए राज बब्बर का विचार करना पड़ा, लेकिन जो अंत में शशि कपूर के पास गया था। बच्चन ने नायक अर्जुन सिंह का किरदार निभाया, जो सन 1968 में हॉलीवुड फिल्म द पार्टी के नायक हुड्डी बख्शी के चरित्र में प्रभावित था। हुड्डी बख्शी एक भारतीय चरित्र जो ब्रिटिश हास्य अभिनेता पीटर सेलर्स के चरित्र पर किया था। तो प्रकाश मेहरा के साथ कल्याण जी आनंद जी के जुड़वा के बाद बप्पी लाहिड़ी ने पहली बार प्रकाश मेहरा की फिल्म के लिए संगीत किया। स्मिता पाटिल शुरू में बारिश में एक अतिरिक्त गीत फिल्माने को लेकर कम आश्वस्त की थी, क्योंकि उन्हें इसमें अति नाटकीय होना था, लेकिन सह अभिनेता अमिताभ को काफ़ी समझाने के बाद आखिरकार उन्होंने सहायता से गाना फिल्माया था। पुरस्कार 30वें फिल्मफेयर पुरस्कार में जीता गया। सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक किशोर कुमार को दिया गया था। मनोनीत सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अमिताभ बच्चन को किया गया था। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता शशि कपूर को किया गया था। सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक बप्पी लाहिड़ी को मनोनीत किया गया था। सर्वश्रेष्ठ गीतकार अनजान के प्रकाश मेहरा को किया गया था। संगीत और संगीत इस फिल्म में जो गए फिल्म का साउंड ट्रैक, जिसमें 5 गाने शामिल थे, बहुत हिट हुआ। गायक किशोर कुमार ने पग घुंघरू बांध गाने के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का 5वां फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। पग घुंघरू किशोर कुमार ने गाया। थोड़ी सी जे पीले किशोर कुमार ने गाया। आज रपट जाए तो हमें नहीं उठाइयो किशोर कुमार और आशा भोसले ने गाया। रात बाकी होना जो हो जाने दो बप्पी लाहिड़ी और आशा भोसले ने गाया। जीवन जान ए महीन आशा भोसले ने गाया था। संदर्भ बॉक्स ऑफिस पर सन 1982 में बॉक्स ऑफिस पर 5 अक्टूबर 2013 को संग्रहित किया गया था। इसके बाद बताया गया इस फिल्म के मूल किरदार शशि कपूर के बारे में। शशि कपूर को आप सभी अच्छे से जानते होंगे। शशि कपूर एक भारतीय अभिनेता और फिल्म निर्माता है, जो हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 2 फिल्मफेयर पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों के कार्यकर्ता। उन्होंने कई अंग्रेजी भाषा की अंतर्राष्ट्रीय फिल्म, विशेष रूप से मर्चेंट आइवरी द्वारा निर्मित फिल्मों में भी अभिनय किया। भारत सरकार ने उन्हें 2011 में पद्म भूषण और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया था। 2014 में भारतीय सिनेमा में उन्हें योगदान के लिए सम्मानित किया गया था। इनका जन्म 18 मार्च सन 1938 में कलकत्ता बंगाल प्रेसिडेंसी ब्रिटिश भारत में हुआ था, जो वर्तमान में कलकत्ता पश्चिम बंगाल भारत में है। इनका नाम बलवीर सिंह
बलवीर राज कपूर है। इनकी मृत्यु 4 दिसंबर 2017 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुई थी। इनका व्यवसाय अभिनेता और निर्माता थी। इनकी सक्रिय सन 1945 से लेकर सन 1999 तक रही। इनकी जीवन साथी जेनिफर कैडल से इनकी शादी सन 1958 में हुई और 1984 में उनकी मृत्यु हो गई। इनके बच्चे कुणाल, करण और सजना थे। इनके पिता पृथ्वीराज कपूर इनके पिता थे। कपूर परिवार में जन्मे पृथ्वीराज कपूर के तीसरे और सबसे छोटे बेटे थे। उन्होंने अपने भाई राज कपूर के निर्देशन के बिना फिल्म आग सन 1948 में एक बाल कलाकार के रूप में अपनी कैरियर शुरू किया और यश चोपड़ा के राजनीतिक नाटक धर्मपुत्र सन 1961 में एक वयस्क के रूप में उनकी पहली भूमिका थी। कपूर ने सन 1958 में सन 1984 में अपनी मृत्यु तक अंग्रेजी अभिनेत्री जेनिफर कैडल से शादी की थी और उनके 3 बच्चे थे, कुणाल कपूर, करण कपूर और संजना थापर। लीवर सिरोसिस के कारण 79 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु की। पारिवारिक शशि कपूर का जन्म 18 मार्च सन 1938 को ब्रिटिश भारत के कलकत्ता में पृथ्वीराज कपूर और उनकी पत्नी के घर बलबीर राज कपूर के रूप में हुआ था। वह राज कपूर और शम्मी कपूर के छोटे भाई थे। अभिनेता त्रिलोक कपूर के उनके चाचा थे। इसके बाद अमिताभ बच्चन के बारे में बताया गया कि अमिताभ बच्चन एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता, टेलीविजन होस्ट, सामाजिक वार्स, गायक एंड पूर्व राजनीतिक है जो हिंदी सिनेमा में काम के लिए करते हैं। 500 से अधिक लंबे फिल्मी कैरियर में उन्होंने 200 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है। बच्चन को भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे सफल और प्रभावशाली अभिनेताओं में से एक माना जाता है। उन्हें बॉलीवुड के शहंशाह, शादी के महानायक के रूप में जाना जाता है। सदी का महानायक, स्टार ऑफ द मिलेनियम या बिग बी सन 1970 से 1980 के दशक के दौरान भारतीय फिल्म परिदृश्य में उनके प्रभुत्व ने फ्रांसीसी निर्देशक फ्रांकोis ट्रूफोर्ट को इसे एक व्यक्तिगत उद्योग के कहने पर मजबूर किया गया था। इनका जन्म इलाहाबाद, संयुक्त राज्य प्रांत, ब्रिटिश भारत में हुआ था सन 1942 में। वर्तमान में जो प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में है। इनकी राष्ट्रीयता भारतीय। नमक हलाल हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यू। नमक हलाल सन 1982 की एक भारतीय मसाला फिल्म है जो प्रकाश मेहरा द्वारा निर्देशित और कादर खान द्वारा लिखित है। फिल्म में शशि कपूर, अमिताभ बच्चन, स्मिता पाटिल, परवीन बाबी, वहीदा रहमान, ओम प्रकाश, रंजीत और सत्येन कप्पू प्रमुख भूमिकाओं में है। इसमें बप्पी लहरी द्वारा रचित संगीत है और गीत अनजान द्वारा लिखे गए हैं। निर्देशक प्रकाश मेहरा, लेखक है सुरेंद्र कौल, कहानी लक्ष्मीकांत शर्मा, पटकथा कादर खान, संवाद। उत्पादित है सत्येंद्र पाल और फिल्म की अभिनेत्री शशि कपूर, अमिताभ बच्चन, स्मिता पाटिल, परवीन बॉबी है। छायांकन एन सत्येन का है। संपादित है जयंत अधिकारी द्वारा। संगीत बप्पी लाहिड़ी के वितरित किया गया। चौधरी इंटरप्राइजेज और प्रकाश मेहरा प्रोडक्शन द्वारा। रिलीज की तारीख 30 अप्रैल सन 1982। कार्यक्रम 172 मिनट। देश भारत और भाषा हिंदी। यह फिल्म 120 मिलियन की कमाई के साथ सन 1982 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। यह भारत में अब तक की सबसे बड़ी कॉमेडी ब्लॉकबस्टर जहां उसने 20 मिलियन के अधिक टिकट बेचे। 2019 तक मुद्रिस्फीति की समायोजित शुद्ध का आय लगाकर 3 बिलियन के बराबर की। इसे तेलुगु में भल्ले रामुडू सन 1984 में और तमिल में वेलाइकरण सन 1987 के नाम से बनाया गया था। फिल्म के लिए रात बाकी गाने को तनिष्क बागची ने रिक्रिएट किया था और इत्तेफाक की यह फिल्म अपने डायलॉग आई कैन टॉक इंग्लिश, के कैन वॉक इंग्लिश, आई कैन लाइफ इंग्लिश और आई कैन लाइफ इंग्लिश इज़ वेरी एनी फनी इंग्वेज के लिए सबसे ज़्यादा मशहूर की गई थी। कथानक भीम सिंह सेठ राजा सिंह के प्रबंधक और निजी अंगरक्षक के रूप में काम करते थे। उन्हें राजा के सौतेले भाई गिरधर द्वारा योजनाबद्ध हत्या की कई प्रयासों से बचाते हैं। एक दिन राजा ने भीम सिंह की पत्नी सावित्री को अपनी संपत्ति का ट्रस्टी और अपने छोटे बेटे राजकुमार का संरक्षक नियुक्त किया। उसी दिन गिरधर सिंह के हाथों उसकी और भीम सिंह की मृत्यु हो जाती है। सावित्री अपने पति से वादा करती है कि वह किसी भी कीमत पर राजा कुमार का ख्याल रखेगी। भीम सिंह के पिता दशरथ सिंह सहित हर कोई यह सोचकर सावित्री के दोषी ठहराता है कि उसने पैसे के लिए अपने पति और नियोक्ता की हत्या कर दी थी। सावित्री युवा अर्जुन को दशरथ सिंह को सौंप देती है और उसकी रक्षा के लिए खुद राजकुमार की मां बन जाती है। बाद में अर्जुन दशरथ सिंह की देखरेख के लिए भोला भाला बच्चा बन गया और वह अपने
दम पर अपना जीवन बिताने के लिए शहर चला जाता है और एक 5 सितारा रेस्तरां में बेलबॉय के रूप में काम करता है। वहाँ उसकी मुलाकात पूनम से होती है और उन दोनों में प्यार हो जाता है। वह होटल राजकुमार का है और उसे सावित्री चलाती है। होटल मैनेजर रणजीत सिंह गिरधर सिंह का बेटा है और राजा को मारने की योजना बना रहा है। वे सावित्री को अपराधी के रूप में दिखाने में कामयाब होते हैं और राजा उस पर विश्वास करता है और सावित्री पर संदेह करता है। धीरे धीरे अर्जुन को पता चलता है कि सावित्री वास्तव में उसकी है, राजा की मां नहीं है, और वह कसम खाता है कि वह किसी भी कीमत पर राजा की रक्षा करेगा, जैसे उसके पिता ने की थी। इस बीच राजा की मुलाकात एक खूबसूरत युवा नर्तकी निशा से होती है और वह उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। वास्तव में रणजीत सिंह ने उसे राजा को मारने के लिए काम पर रखा था, लेकिन निशा को राजा से प्यार हो गया और वह उसे मार नहीं सकती। अंत में वह अपनी योजना को क्रियान्वित करने के लिए एक नाव पर पार्टी की व्यवस्था करती है, लेकिन अर्जुन इसे विफल कर देता है। अंत में गुंडों ने अर्जुन और राजा के परिवार के सदस्यों को अपहरण कर लिया गया और उसकी सारी संपत्ति रंजीत के नाम पर स्थानांतरित करने के लिए उन्हें ब्लैकमेल किया। अर्जुन और राजा ने सभी बुरे लोगों को हराया और अपने प्रियजनों को बचाया। राजा ने निशा से शादी और अर्जुन के पूनम से शादी के अंत में वे अपनी मां सावित्री के साथ सुलह कर लेते हैं और इसके बाद देखा गया कि फिल्म के राजा सिंह के रूप में शशि कपूर ने अपना किरदार निभाया था। अर्जुन सिंह के रूप में अमिताभ बच्चन ने अपना किरदार निभाया था। स्मिता पाटिल पूनम के रूप में नजर आई थी और निशा के रूप में परवीन बॉबी ने किरदार निभाया। वहीदा रहमान सावित्री सिंह के रूप में नजर आए। ओम प्रकाश दशरथ सिंह हृदू के रूप में नजर आए। रंजीत के सिंह के रूप में नजर आए और गिरधर सिंह के रूप में सत्येन कापू का नजर आए और तलवार सिंह के रूप में विजू खोटे ने किरदार निभाया। राम सेठी ब्रोसेस के रूप में नजर आए। राजा साहब के रूप में कमल कपूर नजर आए। भीम सिंह के रूप में सुरेश ओबराय नजर आए और निशा की मां के रूप में आशा लता वाबगोकर नजर आए। होटल की में स्थिति के रूप में देव कुमार ने किरदार निभाया था। अतिथि के रूप में देव कुमार किरदार निभाते के बाद उसके बाद देखा गया सामान्य ज्ञान, जो प्रकाश मेहरा मूल रूप से राजा सिंह की भूमिकाओं के लिए राजेश खन्ना पर विचार करते थे, क्योंकि अमिताभ बच्चन और खन्ना में 10 साल पहले नमक हराम बनाई गई थी और नमक हलाल में भूमिकाओं को उलट देना काव्य के नाम न्याय होगा, लेकिन जटिलताओं के कारण मेहरा को इस भूमिका के लिए राज बब्बर का विचार करना पड़ा, लेकिन जो अंत में शशि कपूर के पास गया था। बच्चन ने नायक अर्जुन सिंह का किरदार निभाया, जो सन 1968 में हॉलीवुड फिल्म द पार्टी के नायक हुड्डी बख्शी के चरित्र में प्रभावित था। हुड्डी बख्शी एक भारतीय चरित्र जो ब्रिटिश हास्य अभिनेता पीटर सेलर्स के चरित्र पर किया था। तो प्रकाश मेहरा के साथ कल्याण जी आनंद जी के जुड़वा के बाद बप्पी लाहिड़ी ने पहली बार प्रकाश मेहरा की फिल्म के लिए संगीत किया। स्मिता पाटिल शुरू में बारिश में एक अंतरंग गीत फिल्माने को लेकर कम आश्वस्त की थी, क्योंकि उन्हें इसमें अति नाटकीय होना था, लेकिन अभिनेता अमिताभ को काफ़ी समझाने के बाद आखिरकार उन्होंने सहायता से गाना फिल्माया था। पुरस्कार 30वें फिल्मफेयर पुरस्कार में जीता गया। सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक किशोर कुमार को दिया गया था। मनोनीत सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अमिताभ बच्चन को किया गया था। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता शशि कपूर को किया गया था। सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक बप्पी लाहिड़ी को मनोनीत किया गया था। सर्वश्रेष्ठ गीतकार अनजान के प्रकाश मेहरा को किया गया था। संगीत और संगीत इस फिल्म में जो गए फिल्म का साउंड ट्रैक, जिसमें 5 गाने शामिल थे, बहुत हिट हुआ। गायक किशोर कुमार ने पग घुंघरू बांध गाने के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का 5वां फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। पग घुंघरू किशोर कुमार ने गाया। थोड़ी सी जे पीले किशोर कुमार ने गाया। आज रपट जाए तो हमें नहीं उठाइयो किशोर कुमार और आशा भोसले ने गाया। रात बाकी होना जो हो जाने दो बप्पी लाहिड़ी और आशा भोसले ने गाया। जीवन जान ए महीन आशा भोसले ने गाया था। संदर्भ बॉक्स ऑफिस पर सन 1982 में बॉक्स ऑफिस पर 5 अक्टूबर 2013 को संग्रहित किया गया था। इसके बाद बताया गया इस फिल्म के मूल किरदार शशि कपूर के बारे में। शशि कपूर को आप सभी अच्छे से जानते होंगे। शशि कपूर एक भारतीय अभिनेता और फिल्म निर्माता है, जो हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 2 फिल्मफेयर पुरस्कार सहित
कई पुरस्कारों के कार्यकर्ता। उन्होंने कई अंग्रेजी भाषा की अंतर्राष्ट्रीय फिल्म, विशेष रूप से मर्चेंट आइवरी द्वारा निर्मित फिल्मों में भी अभिनय किया। भारत सरकार ने उन्हें 2011 में पद्म भूषण और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया था। 2014 में भारतीय सिनेमा में उन्हें योगदान के लिए सम्मानित किया गया था। इनका जन्म 18 मार्च 1938 में कलकत्ता, बंगाल प्रेसिडेंसी ब्रिटिश भारत में हुआ था, जो वर्तमान में कलकत्ता, पश्चिम बंगाल, भारत में है। इनका नाम बलवीर राज कपूर है। इनकी मृत्यु 4 दिसंबर 2017 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुई थी। इनका व्यवसाय अभिनेता और निर्माता थे। इनकी सक्रिय वर्ष सन 1945 से लेकर सन 1999 तक रही। इनकी जीवन साथी जेनिफर कैडल से इनकी शादी सन 1958 में हुई और 1984 में उनकी मृत्यु हो गई। इनके बच्चे कुणाल, करण और सजना थे। इनके पिता पृथ्वीराज कपूर इनके पिता थे। कपूर परिवार में जन्मे पृथ्वीराज कपूर के तीसरे और सबसे छोटे बेटे थे। उन्होंने अपने भाई राज कपूर के निर्देशन के बिना फिल्म आग सन 1948 में एक बाल कलाकार के रूप में अपनी कैरियर शुरू किया और यश चोपड़ा के राजनीतिक नाटक धर्मपुत्र सन 1961 में एक वयस्क के रूप में उनकी पहली भूमिका थी। कपूर ने सन 1958 में 1984 में अपनी मृत्यु तक अंग्रेजी अभिनेत्री जेनिफर कैडल से शादी की थी और उनके 3 बच्चे थे, कुणाल कपूर, करण कपूर और संजना थापर। लीवर सिरोसिस के कारण 79 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु की। पारिवारिक शशि कपूर का जन्म 18 मार्च 1938 को ब्रिटिश भारत के कलकत्ता में पृथ्वीराज कपूर और उनकी पत्नी के घर बलबीर राज कपूर के रूप में हुआ था। वह राज कपूर और शम्मी कपूर के छोटे भाई थे। अभिनेता त्रिलोक कपूर के उनके चाचा थे। इसके बाद अमिताभ बच्चन के बारे में बताया गया है कि अमिताभ बच्चन एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता, टेलीविजन होस्ट, सामाजिक वार्स, गायक एंड पूर्व राजनीतिक है जो हिंदी सिनेमा में काम के लिए करते हैं। 500 से अधिक लंबे फिल्मी कैरियर में उन्होंने 200 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है। बच्चन को भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे सफल और प्रभावशाली अभिनेताओं में से एक माना जाता है। उन्हें बॉलीवुड के शहंशाह, शादी के महानायक के रूप में जाना जाता है। सदी का महानायक, स्टार ऑफ द मिलेनियम या बिग बी सन 1970 से 1980 के दशक के दौरान भारतीय फिल्म परिदृश्य में उनके प्रभुत्व ने फ्रांसीसी निर्देशक फ्रांकोis ट्रूफोर्ट को इसे एक व्यक्तिगत उद्योग के कहने पर मजबूर किया गया था। इनका जन्म इलाहाबाद, संयुक्त राज्य प्रांत, ब्रिटिश भारत में हुआ था सन 1942 में। वर्तमान में जो प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में है। इनकी राष्ट्रीयता भारतीय। नमक हलाल हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यू। नमक हलाल सन 1982 की एक भारतीय मसाला फिल्म है जो प्रकाश मेहरा द्वारा निर्देशित और कादर खान द्वारा लिखित है। फिल्म में शशि कपूर, अमिताभ बच्चन, स्मिता पाटिल, परवीन बाबी, वहीदा रहमान, ओम प्रकाश, रंजीत और सत्येन कापू प्रमुख भूमिकाओं में है। इसमें बप्पी लहरी द्वारा रचित संगीत है और गीत अनजान द्वारा लिखे गए हैं। निर्देशक प्रकाश मेहरा, लेखक है सुरेंद्र कौल, कहानी लक्ष्मीकांत शर्मा, पटकथा कादर खान, संवाद। उत्पादित है सत्येंद्र पाल और फिल्म की अभिनेत्री शशि कपूर, अमिताभ बच्चन, स्मिता पाटिल, परवीन बॉबी है। छायांकन एन सत्येन का है। संपादित है जयंत अधिकारी द्वारा। संगीत बप्पी लाहिड़ी के वितरित किया गया। चौधरी इंटरप्राइजेज और प्रकाश मेहरा प्रोडक्शन द्वारा। रिलीज की तारीख 30 अप्रैल सन 1982। कार्यक्रम 172 मिनट। देश भारत और भाषा हिंदी। यह फिल्म 120 मिलियन की कमाई के साथ सन 1982 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। यह भारत में अब तक की सबसे बड़ी कॉमेडी ब्लॉकबस्टर, जहां उसने 20 मिलियन की अधिक टिकट बेचे। 2019 तक मुद्रिस्फीति की समायोजित शुद्ध का आय लगाकर 3 बिलियन के बराबर की। इसे तेलुगु में भल्ले रामुडू सन 1984 में और तमिल में वेलाइकरण सन 1987 के नाम से बनाया गया था। फिल्म के लिए रात बाकी गाने को तनिष्क बागची ने रिक्रिएट किया था और इत्तेफाक की यह फिल्म अपने डायलॉग आई कैन टॉक इंग्लिश, के कैन वॉक इंग्लिश, आई कैन लाइफ इंग्लिश और आई कैन लाइफ इंग्लिश इज़ वेरी एनी फनी इंग्वेज के लिए सबसे ज़्यादा मशहूर की गई थी। कथानक भीम सिंह सेठ राजा सिंह के प्रबंधक और निजी अंगरक्षक के रूप में काम करते थे। उन्हें राजा के सौतेले भाई गिरधर द्वारा योजनाबद्ध हत्या की कई प्रयासों से बचाते हैं। एक दिन राजा ने भीम सिंह की पत्नी सावित्री को अपनी संपत्ति का ट्रस्टी और अपने छोटे बेटे राजकुमार का संरक्षक नियुक्त किया। उसी दिन गिरधर सिंह के हाथों
उसकी और भीम सिंह की मृत्यु हो जाती है। सावित्री अपने पति से वादा करती है कि वह किसी भी कीमत पर राजा कुमार का ख्याल रखेगी। भीम सिंह के पिता दशरथ सिंह सहित हर कोई यह सोचकर सावित्री के दोषी ठहराता है कि उसने पैसे के लिए अपने पति और नियोक्ता की हत्या कर दी थी। सावित्री युवा अर्जुन को दशरथ सिंह को सौंप देती है और उसकी रक्षा के लिए खुद राजकुमार की मां बन जाती है। बाद में अर्जुन दशरथ सिंह की देखरेख के लिए भोला भाला बच्चा बन गया और वह अपने दम पर अपना जीवन बिताने के लिए शहर चला जाता है और एक 5 सितारा रेस्तरां में बेलबॉय के रूप में काम करता है। वहाँ उसकी मुलाकात पूनम से होती है और उन दोनों में प्यार हो जाता है। वह होटल राजकुमार का है और उसे सावित्री चलाती है। होटल मैनेजर रणजीत सिंह गिरधर सिंह का बेटा है और राजा को मारने की योजना बना रहा है। वे सावित्री को अपराधी के रूप में दिखाने में कामयाब होते हैं और राजा उस पर विश्वास करता है और सावित्री पर संदेह करता है। धीरे धीरे अर्जुन को पता चलता है कि सावित्री वास्तव में उसकी है, राजा की मां नहीं है और वह कसम खाता है कि वह किसी भी कीमत पर राजा की रक्षा करेगा, जैसे उसके पिता ने की थी। इस बीच राजा की मुलाकात एक खूबसूरत युवा नर्तकी निशा से होती है और वह उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। वास्तव में रणजीत सिंह ने उसे राजा को मारने के लिए काम पर रखा था, लेकिन निशा को राजा से प्यार हो गया और वह उसे मार नहीं सकती। अंत में वह अपनी योजना को क्रियान्वित करने के लिए एक नाव पर पार्टी की व्यवस्था करती है, लेकिन अर्जुन इसे विफल कर देता है। अंत में गुंडों ने अर्जुन और राजा के परिवार के सदस्यों को अपहरण कर लिया गया और उसकी सारी संपत्ति रंजीत के नाम पर स्थानांतरित करने के लिए उन्हें ब्लैकमेल किया। अर्जुन और राजा ने सभी बुरे लोगों को हराया और अपने प्रियजनों को बचाया। राजा ने निशा से शादी और अर्जुन के पूनम से शादी के अंत में वे अपनी मां सावित्री के साथ सुलह कर लेते हैं और इसके बाद देखा गया कि फिल्म के राजा सिंह के रूप में शशि कपूर ने अपना किरदार निभाया था। अर्जुन सिंह के रूप में अमिताभ बच्चन ने अपना किरदार निभाया था। स्मिता पाटिल पूनम के रूप में नजर आई थी और निशा के रूप में परवीन बॉबी ने किरदार निभाया। वहीदा रहमान सावित्री सिंह के रूप में नजर आए। ओम प्रकाश दशरथ सिंह हिरदू के रूप में नजर आए। रंजीत के सिंह के रूप में नजर आए और गिरधर सिंह के रूप में सत्येन कापू का नजर आए और तलवार सिंह के रूप में विजू खोटे ने किरदार निभाया। राम सेठी ब्रोसेस के रूप में नजर आए। राजा साहब के रूप में कमल कपूर नजर आए। भीम सिंह के रूप में सुरेश ओबराय नजर आए और निशा की मां के रूप में आशा लता वाबगोकर नजर आए। होटल की में स्थिति के रूप में देव कुमार ने किरदार निभाया था। अतिथि के रूप में देव कुमार किरदार निभाते उसके बाद देखा गया सामान्य ज्ञान, जो प्रकाश मेहरा मूल रूप से राजा सिंह की भूमिकाओं के लिए राजेश खन्ना पर विचार करते थे, क्योंकि अमिताभ बच्चन और खन्ना में 10 साल पहले नमक हराम बनाई गई थी और नमक हलाल में भूमिकाओं को उलट देना काव्य के नाम न्याय होगा, लेकिन जटिलताओं के कारण मेहरा को इस भूमिका के लिए राज बब्बर का विचार करना पड़ा, लेकिन जो अंत में शशि कपूर के पास गया था। बच्चन ने नायक अर्जुन सिंह का किरदार निभाया, जो सन 1968 में हॉलीवुड फिल्म द पार्टी के नायक हुड्डी बख्शी के चरित्र में प्रभावित था। हुड्डी बख्शी एक भारतीय चरित्र जो ब्रिटिश हास्य अभिनेता पीटर सेलर्स के चरित्र पर किया था। तो प्रकाश मेहरा के साथ कल्याण जी आनंद जी के जुड़वा के बाद बप्पी लाहिड़ी ने पहली बार प्रकाश मेहरा की फिल्म के लिए संगीत किया। स्मिता पाटिल शुरू में बारिश में एक अतिरिक्त गीत फिल्माने को लेकर कम आश्वस्त की थी, क्योंकि उन्हें इसमें अति नाटकीय होना था, लेकिन सह अभिनेता अमिताभ को काफ़ी समझाने के बाद आखिरकार उन्होंने सहायता से गाना फिल्माया था। पुरस्कार 30वें फिल्मफेयर पुरस्कार में जीता गया। सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक किशोर कुमार को दिया गया था। मनोनीत सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अमिताभ बच्चन को किया गया था। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता शशि कपूर को किया गया था। सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक बप्पी लाहिड़ी को मनोनीत किया गया था। सर्वश्रेष्ठ गीतकार अनजान के प्रकाश मेहरा को किया गया था। संगीत और संगीत इस फिल्म में जो गए फिल्म का साउंड ट्रैक, जिसमें 5 गाने शामिल थे, बहुत हिट हुआ। गायक किशोर कुमार ने पग घुंघरू बांध गाने के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का 5वां फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। पग घुंघरू किशोर कुमार ने गाया। थोड़ी सी जे पीले किशोर कुमार ने गाया। आज रपट जाए तो हमें नहीं उठाइयो किशोर कुमार और आशा भोसले ने गाया। रात बाकी बाकी होना जो
हो जाने दो बापी लहरी और आशा भोसले ने गाया जीवन जान ए महीन। आशा भोसले ने गाया था संदर्भ बॉक्स ऑफिस पर सन 1982 में बॉक्स ऑफिस पर 5 अक्टूबर 2013 को संग्रहित किया गया था। इसके बाद बताया गया इस फिल्म के मूल किरदार शशि कपूर के बारे में। शशि कपूर को आप सभी अच्छे से जानते होंगे। शशि कपूर एक भारतीय अभिनेता और फिल्म निर्माता है जो हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 2 फिल्म फेयर पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों के कार्यकर्ता। उन्होंने कई अंग्रेजी भाषा की अंतर्राष्ट्रीय फिल्म विशेष रूप से मर्चेंट आइवरी द्वारा निर्मित फिल्मों में भी अभिनय किया। भारत सरकार ने उन्हें 2011 में पद्म भूषण और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया था। 2014 में भारतीय सिनेमा में उन्हें योगदान के लिए सम्मानित किया गया था। इनका जन्म 18 मार्च सन 1938 में कलकत्ता बंगाल प्रेसिडेंसी ब्रिटिश भारत में हुआ था, जो वर्तमान में कलकत्ता पश्चिम बंगाल भारत में है। इनका नाम बलवीर राज कपूर है। इनकी मृत्यु 4 दिसंबर 2017 को मुंबई महाराष्ट्र में हुई थी। इनका व्यवसाय अभिनेता और निर्माता थी। इनकी सक्रिय वर्ष सन 1945 से लेकर सन 1999 तक रही। इनकी जीवन साथी जेनिफर कैडल से इनकी शादी सन 1958 में हुई और 1984 में उनकी मृत्यु हो गई। इनके बच्चे कुणाल, करण और सजना थे। इनके पिता पृथ्वीराज कपूर इनके पिता थे। कपूर परिवार में जन्मे पृथ्वीराज कपूर के तीसरे और सबसे छोटे बेटे थे। उन्होंने अपने भाई राज कपूर के निर्देशन के बिना फिल्म आग सन 1948 में एक बाल कलाकार के रूप में अपनी कैरियर शुरू किया और यश चोपड़ा के राजनीतिक नाटक धर्मपुत्र सन 1961 में एक वयस्क के रूप में उनकी पहली भूमिका थी। कपूर ने सन 1958 में सन 1984 में अपनी मृत्यु तक अंग्रेजी अभिनेत्री जेनिफर कैडल से शादी की थी और उनके 3 बच्चे थे, कुणाल कपूर, करण कपूर और संजना थापर। लीवर सिरोसिस के कारण 79 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु की। पारिवारिक शशि कपूर का जन्म 18 मार्च सन 1938 को ब्रिटिश भारत के कलकत्ता में पृथ्वीराज कपूर और उनकी पत्नी के घर बलबीर राज कपूर के रूप में हुआ था। वह राज कपूर और शम्मी कपूर के छोटे भाई थे। अभिनेता त्रिलोक कपूर के उनके चाचा थे। इसके बाद अमिताभ बच्चन के बारे में बताया गया कि अमिताभ बच्चन एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता, टेलीविजन होस्ट, सामाजिक पार्श्व गायक एंड पूर्व राजनीतिक है जो हिंदी सिनेमा में काम के लिए करते हैं। 500 से अधिक लंबे फिल्मी कैरियर में उन्होंने 200 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है। बच्चन को भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे सफल और प्रभावशाली अभिनेताओं में से एक माना जाता है। उन्हें बॉलीवुड के शहंशाह, शादी के महानायक के रूप में जाना जाता है। सदी का महानायक, स्टार ऑफ द मिलेनियम या बिग बी सन 1970 से 1980 के दशक के दौरान भारतीय फिल्म परिदृश्य में उनके प्रभुत्व ने फ्रांसीसी निर्देशक फ्रांकोis ट्रूफोर्ट को इसे एक व्यक्तिगत उद्योग के कहने पर मजबूर किया गया था। इनका जन्म इलाहाबाद संयुक्त राज्य प्रांत ब्रिटिश भारत में हुआ था सन 1942 में। वर्तमान में जो प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है। इनकी राष्ट्रीयता भारतीय। नमक हलाल हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यू। नमक हलाल सन 1982 की एक भारतीय मसाला फिल्म है जो प्रकाश मेहरा द्वारा निर्देशित और कादर खान द्वारा लिखित है। फिल्म में शशि कपूर, अमिताभ बच्चन, स्मिता पाटिल, परवीन बाबी, वहीदा रहमान, ओम प्रकाश, रंजीत और सत्येन कप्पू प्रमुख भूमिकाओं में है। इसमें बप्पी लहरी द्वारा रचित संगीत है और गीत अनजान द्वारा लिखे गए हैं। निर्देशक प्रकाश मेहरा, लेखक है सुरेंद्र कौल, कहानी लक्ष्मीकांत शर्मा, पटकथा कादर खान, संवाद। उत्पादित है सत्येंद्र पाल और फिल्म की अभिनेत्री शशि कपूर, अमिताभ बच्चन, स्मिता पाटिल, परवीन बॉबी है। छायांकन एन सत्येन का है। संपादित है जयंत अधिकारी द्वारा। संगीत बप्पी लाहिड़ी के वितरित किया गया। चौधरी इंटरप्राइजेज और प्रकाश मेहरा प्रोडक्शन द्वारा। रिलीज की तारीख 30 अप्रैल सन 1982। कार्यक्रम 172 मिनट। देश भारत और भाषा हिंदी। यह फिल्म 120 मिलियन की कमाई के साथ सन 1982 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। यह भारत में अब तक की सबसे बड़ी कॉमेडी ब्लॉकबस्टर जहां उसने 20 मिलियन के अधिक टिकट बेचे। 2019 तक मुद्रिस्फीति की समायोजित शुद्ध का आय लगाकर 3 बिलियन के बराबर की। इसे तेलुगु में भल्ले रामुडू सन 1984 में और तमिल में वेलाइकरण सन 1987 के नाम से बनाया गया था। फिल्म के लिए रात बाकी गाने को तनिष्क बागची ने रिक्रिएट किया था और इत्तेफाक की यह फिल्म अपने डायलॉग आई कैन टॉक इंग्लिश, के कैन वॉक इंग्लिश, आई कैन लाइफ इंग्लिश और आई कैन लाइफ इंग्लिश इज़ वेरी एनी फनी इंग्वेज के लिए सबसे ज़्यादा मशहूर की गई थी। कथानक
भीम सिंह सेठ राजा सिंह के प्रबंधक और निजी अंगरक्षक के रूप में काम करते थे। उन्हें राजा के सौतेले भाई गिरधर द्वारा योजनाबद्ध हत्या की कई प्रयासों से बचाते हैं। एक दिन राजा ने भीम सिंह की पत्नी सावित्री को अपनी संपत्ति का ट्रस्टी और अपने छोटे बेटे राजकुमार का संरक्षक नियुक्त किया। उसी दिन गिरधर सिंह के हाथों उसकी और भीम सिंह की मृत्यु हो जाती है। सावित्री अपने पति से वादा करती है कि वह किसी भी कीमत पर राजा कुमार का ख्याल रखेगी। भीम सिंह के पिता दशरथ सिंह सहित हर कोई यह सोचकर सावित्री के दोषी ठहराता है कि उसने पैसे के लिए अपने पति और नियोक्ता की हत्या कर दी थी। सावित्री युवा अर्जुन को दशरथ सिंह को सौंप देती है और उसकी रक्षा के लिए खुद राजकुमार की मां बन जाती है। बाद में अर्जुन दशरथ सिंह की देखरेख के लिए भोला भाला बच्चा बन गया और वह अपने दम पर अपना जीवन बिताने के लिए शहर चला जाता है और एक 5 सितारा रेस्तरां में बेलबॉय के रूप में काम करता है। वहाँ उसकी मुलाकात पूनम से होती है और उन दोनों में प्यार हो जाता है। वह होटल राजकुमार का है और उसे सावित्री चलाती है। होटल मैनेजर रणजीत सिंह गिरधर सिंह का बेटा है और राजा को मारने की योजना बना रहा है। वे सावित्री को अपराधी के रूप में दिखाने में कामयाब होते हैं और राजा उस पर विश्वास करता है और सावित्री पर संदेह करता है। धीरे धीरे अर्जुन को पता चलता है कि सावित्री वास्तव में उसकी है, राजा की मां नहीं है और वह कसम खाता है कि वह किसी भी कीमत पर राजा की रक्षा करेगा, जैसे उसके पिता ने की थी। इस बीच राजा की मुलाकात एक खूबसूरत युवा नर्तकी निशा से होती है और वह उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। वास्तव में रणजीत सिंह ने उसे राजा को मारने के लिए काम पर रखा था, लेकिन निशा को राजा से प्यार हो गया और वह उसे मार नहीं सकती। अंत में वह अपनी योजना को क्रियान्वित करने के लिए एक नाव पर पार्टी की व्यवस्था करती है, लेकिन अर्जुन इसे विफल कर देता है। अंत में गुंडों ने अर्जुन और राजा के परिवार के सदस्यों को अपहरण कर लिया गया और उसकी सारी संपत्ति रंजीत के नाम पर स्थानांतरित करने के लिए उन्हें ब्लैकमेल किया। अर्जुन और राजा ने सभी बुरे लोगों को हराया और अपने प्रियजनों को बचाया। राजा ने निशा से शादी और अर्जुन के पूनम से शादी के अंत में वे अपनी मां सावित्री के साथ सुलह कर लेते हैं और इसके बाद देखा गया कि फिल्म के राजा सिंह के रूप में शशि कपूर ने अपना किरदार निभाया था। अर्जुन सिंह के रूप में अमिताभ बच्चन ने अपना किरदार निभाया था। स्मिता पाटिल पूनम के रूप में नजर आई थी और निशा के रूप में परवीन बॉबी ने किरदार निभाया। वहीदा रहमान सावित्री सिंह के रूप में नजर आए। ओम प्रकाश दशरथ सिंह हिरदू के रूप में नजर आए। रंजीत के सिंह के रूप में नजर आए और गिरधर सिंह के रूप में सत्येन कापू का नजर आए और तलवार सिंह के रूप में विजू खोटे ने किरदार निभाया। राम सेठी ब्रोसेस के रूप में नजर आए। राजा साहब के रूप में कमल कपूर नजर आए। भीम सिंह के रूप में सुरेश ओबराय नजर आए और निशा की मां के रूप में आशा लता वाबगोकर नजर आए। होटल की में स्थिति के रूप में देव कुमार ने किरदार निभाया था। अतिथि के रूप में देव कुमार किरदार निभाते के बाद उसके बाद देखा गया सामान्य ज्ञान, जो प्रकाश मेहरा मूल रूप से राजा सिंह की भूमिकाओं के लिए राजेश खन्ना पर विचार करते थे, क्योंकि अमिताभ बच्चन और खन्ना में 10 साल पहले नमक हराम बनाई गई थी और नमक हलाल में भूमिकाओं को उलट देना काव्य के नाम न्याय होगा, लेकिन जटिलताओं के कारण मेहरा को इस भूमिका के लिए राज बब्बर का विचार करना पड़ा, लेकिन जो अंत में शशि कपूर के पास गया था। बच्चन ने नायक अर्जुन सिंह का किरदार निभाया, जो सन 1968 में हॉलीवुड फिल्म द पार्टी के नायक हुड्डी बख्शी के चरित्र में प्रभावित था। हुड्डी बख्शी एक भारतीय चरित्र जो ब्रिटिश हास्य अभिनेता पीटर सेलर्स के चरित्र पर किया था। तो प्रकाश मेहरा के साथ कल्याण जी आनंद जी के जुड़वा के बाद बप्पी लाहिड़ी ने पहली बार प्रकाश मेहरा की फिल्म के लिए संगीत किया। स्मिता पाटिल शुरू में बारिश में एक अंतरंग गीत फिल्माने को लेकर कम आश्वस्त की थी, क्योंकि उन्हें इसमें अति नाटकीय होना था, लेकिन अभिनेता अमिताभ को काफ़ी समझाने के बाद आखिरकार उन्होंने सहायता से गाना फिल्माया था। पुरस्कार 30वें फिल्मफेयर पुरस्कार में जीता गया। सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक किशोर कुमार को दिया गया था। मनोनीत सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अमिताभ बच्चन को किया गया था। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता शशि कपूर को किया गया था। सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक बप्पी लाहिड़ी को मनोनीत किया गया था। सर्वश्रेष्ठ गीतकार अनजान के प्रकाश मेहरा को
किया गया था। संगीत और संगीत इस फिल्म में जो गए फिल्म का साउंड ट्रैक जिसमें 5 गाने शामिल थे बहुत हिट हुआ। गायक किशोर कुमार ने पग घुंघरू बांध गाने के लिए सर्वश्रेष्ठ पर पार्श्व गायक का 5वां फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। पग घुंघरू किशोर कुमार ने गाया। थोड़ी सी जे पीले किशोर कुमार ने गाया। आज रपट जाए तो हमें नहीं उठाइयो किशोर कुमार और आशा भोसले ने गाया। रात बाकी बाकी होना जो हो जाने दो बापी लहरी और आशा भोसले ने गाया। जीवन जान ए महीन आशा भोसले ने गाया था। संदर्भ बॉक्स ऑफिस पर सन 1982 में बॉक्स ऑफिस पर 5 अक्टूबर 2013 को संग्रहित किया गया था। इसके बाद बताया गया इस फिल्म के मूल किरदार शशि कपूर के बारे में। शशि कपूर को आप सभी अच्छे से जानते होंगे। शशि कपूर एक भारतीय अभिनेता और फिल्म निर्माता है जो हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 2 फिल्म फेयर पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों के कार्यकर्ता। उन्होंने कई अंग्रेजी भाषा की अंतर्राष्ट्रीय फिल्म विशेष रूप से मर्चेंट आइवरी द्वारा निर्मित फिल्मों में भी अभिनय किया। भारत सरकार ने उन्हें 2011 में पद्म भूषण और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया था। 2014 में भारतीय सिनेमा में उन्हें योगदान के लिए सम्मानित किया गया था। इनका जन्म 18 मार्च सन 1938 में कलकत्ता बंगाल प्रेसिडेंसी ब्रिटिश भारत में हुआ था जो वर्तमान में कलकत्ता पश्चिम बंगाल भारत में है। इनका नाम बलवीर राज कपूर है। इनकी मृत्यु 4 दिसंबर 2017 को मुंबई महाराष्ट्र में हुई थी। इनका व्यवसाय अभिनेता और निर्माता थी। इनकी सक्रिय वर्ष सन 1945 से लेकर सन 1999 तक रही। इनकी जीवन साथी जेनिफर कैडल से इनकी शादी सन 1958 में हुई और 1984 में उनकी मृत्यु हो गई। इनके बच्चे कुणाल, कर्ण और सजना थे। इनके पिता पृथ्वीराज कपूर इनके पिता थे। कपूर परिवार में जन्मे पृथ्वीराज कपूर के तीसरे और सबसे छोटे बेटे थे। उन्होंने अपने भाई राज कपूर के निर्देशन के बिना फिल्म आग सन 1948 में एक बाल कलाकार के रूप में अपनी कैरियर शुरू किया और यश चोपड़ा के राजनीतिक नाटक धर्मपुत्र सन 1961 में एक वयस्क के रूप में उनकी पहली भूमिका थी। कपूर ने सन 1958 में सन 1984 में अपनी मृत्यु तक अंग्रेजी अभिनेत्री जेनिफर कैडल से शादी की थी और उनके 3 बच्चे थे, कुणाल कपूर, कर्ण कपूर और संजना थापर। लीवर सिरोसिस के कारण 79 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु की पारिवारिक। शशि कपूर का जन्म 18 मार्च सन 1938 को ब्रिटिश भारत के कलकत्ता में पृथ्वीराज कपूर और उनकी पत्नी के घर बलबीर राज कपूर के रूप में हुआ था। वह राज कपूर और शम्मी कपूर के छोटे भाई थे। अभिनेता त्रिलोक कपूर के उनके चाचा थे। इसके बाद अमिताभ बच्चन के बारे में बताया गया कि अमिताभ बच्चन एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता, टेलीविजन होस्ट, सामाजिक पार्श्व गायक एंड पूर्व राजनीतिक है जो हिंदी सिनेमा में काम के लिए करते हैं। 500 से अधिक लंबे फिल्मी कैरियर में उन्होंने 200 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है। बच्चन को भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे सफल और प्रभावशाली अभिनेताओं में से एक माना जाता है। उन्हें बॉलीवुड के शहंशाह, शादी के महानायक के रूप में जाना जाता है। सदी का महानायक, स्टार ऑफ द मिलेनियम या बिग बी सन 1970 से 1980 के दशक के दौरान भारतीय फिल्म परिदृश्य में उनके प्रभुत्व ने फ्रांसीसी निर्देशक फ्रांकोis ट्रूफोर्ट को इसे एक व्यक्तिगत उद्योग के कहने पर मजबूर किया गया था। इनका जन्म इलाहाबाद संयुक्त राज्य प्रांत ब्रिटिश भारत में हुआ था सन 1942 में। वर्तमान में जो प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है। इनकी राष्ट्रीयता भारतीय। नमक हलाल हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यू। नमक हलाल सन 1982 की एक भारतीय मसाला फिल्म है जो प्रकाश मेहरा द्वारा निर्देशित और कादर खान द्वारा लिखित है। फिल्म में शशि कपूर, अमिताभ बच्चन, स्मिता पाटिल, परवीन बाबी, वहीदा रहमान, ओम प्रकाश, रंजीत और सत्येन कापू प्रमुख भूमिकाओं में है। इसमें बप्पी लहरी द्वारा रचित संगीत है और गीत अनजान द्वारा लिखे गए हैं। निर्देशक प्रकाश मेहरा, लेखक है सुरेंद्र कौल, कहानी लक्ष्मीकांत शर्मा, पटकथा कादर खान, संवाद। उत्पादित है सत्येंद्र पाल और फिल्म की अभिनेत्री शशि कपूर, अमिताभ बच्चन, स्मिता पाटिल, परवीन बॉबी है। छायांकन एन सत्येन का है। संपादित है जयंत अधिकारी द्वारा। संगीत बप्पी लाहिड़ी के वितरित किया गया। चौधरी इंटरप्राइजेज और प्रकाश मेहरा प्रोडक्शन द्वारा। रिलीज की तारीख 30 अप्रैल सन 1982। कार्यक्रम 172 मिनट। देश भारत और भाषा हिंदी। यह फिल्म 120 मिलियन की कमाई के साथ सन 1982 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। यह भारत में अब तक की सबसे बड़ी कॉमेडी ब्लॉकबस्टर जहां उसने 20 मिलियन की अधिक टिकट बेचे। 2019 तक मुद्रिस्फीति की समायोजित शुद्ध का आय लगाकर 3 बिलियन के बराबर की। इसे तेलुगु में भल्ले रामुडू सन 1984 में और तमिल में
में वेलाइकरण सन 1987 के नाम से बनाया गया था। फिल्म के लिए रात बाकी गाने को तनिष्क बागची ने रिक्रिएट किया था और इत्तेफाक की यह फिल्म अपने डायलॉग आई कैन टॉक इंग्लिश के कैन वॉक इंग्लिश, आई कैन लाइफ इंग्लिश और आई कैन लाइफ इंग्लिश इज़ वेरी एनी फनी इंग्वेज के लिए सबसे ज़्यादा मशहूर की गई थी। कथानक भीम सिंह सेठ राजा सिंह के प्रबंधक और निजी अंगरक्षक के रूप में काम करते थे। उन्हें राजा के सौतेले भाई गिरधर द्वारा योजनाबद्ध हत्या की कई प्रयासों से बचाते हैं। एक दिन राजा ने भीम सिंह की पत्नी सावित्री को अपनी संपत्ति का ट्रस्टी और अपने छोटे बेटे राजकुमार का संरक्षक नियुक्त किया। उसी दिन गिरधर सिंह के हाथों उसकी और भीम सिंह की मृत्यु हो जाती है। सावित्री अपने पति से वादा करती है कि वह किसी भी कीमत पर राजा कुमार का ख्याल रखेगी। भीम सिंह के पिता दशरथ सिंह सहित हर कोई यह सोचकर सावित्री के दोषी ठहराता है कि उसने पैसे के लिए अपने पति और नियोक्ता की हत्या कर दी थी। सावित्री युवा अर्जुन को दशरथ सिंह को सौंप देती है और उसकी रक्षा के लिए खुद राजकुमार की मां बन जाती है। बाद में अर्जुन दशरथ सिंह की देखरेख के लिए भोला भाला बच्चा बन गया और वह अपने दम पर अपना जीवन बिताने के लिए शहर चला जाता है और एक 5 सितारा रेस्तरां में बेलबॉय के रूप में काम करता है। वहाँ उसकी मुलाकात पूनम से होती है और उन दोनों में प्यार हो जाता है। वह होटल राजकुमार का है और उसे सावित्री चलाती है। होटल मैनेजर रणजीत सिंह गिरधर सिंह का बेटा है और राजा को मारने की योजना बना रहा है। वे सावित्री को अपराधी के रूप में दिखाने में कामयाब होते हैं और राजा उस पर विश्वास करता है और सावित्री पर संदेह करता है। धीरे धीरे अर्जुन को पता चलता है कि सावित्री वास्तव में उसकी है, राजा की मां नहीं है और वह कसम खाता है कि वह किसी भी कीमत पर राजा की रक्षा करेगा जैसे उसके पिता ने की थी। इस बीच राजा की मुलाकात एक खूबसूरत युवा नर्तकी निशा से होती है और वह उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। वास्तव में रणजीत सिंह ने उसे राजा को मारने के लिए काम पर रखा था, लेकिन निशा को राजा से प्यार हो गया और वह उसे मार नहीं सकती। अंत में वह अपनी योजना को क्रियान्वित करने के लिए एक नाव पर पार्टी की व्यवस्था करती है, लेकिन अर्जुन इसे विफल कर देता है। अंत में गुंडों ने अर्जुन और राजा के परिवार के सदस्यों को अपहरण कर लिया गया और उसकी सारी संपत्ति रंजीत के नाम पर स्थानांतरित करने के लिए उन्हें ब्लैकमेल किया। अर्जुन और राजा ने सभी बुरे लोगों को हराया और अपने प्रियजनों को बचाया। राजा ने निशा से शादी और अर्जुन के पूनम से शादी के अंत में वे अपनी मां सावित्री के साथ सुलह कर लेते हैं और इसके बाद देखा गया कि फिल्म के राजा सिंह के रूप में शशि कपूर ने अपना किरदार निभाया था। अर्जुन सिंह के रूप में अमिताभ बच्चन ने अपना किरदार निभाया था। स्मिता पाटिल पूनम के रूप में नजर आई थी और निशा के रूप में परवीन बॉबी ने किरदार निभाया। वहीदा रहमान सावित्री सिंह के रूप में नजर आए। ओम प्रकाश दशरथ सिंह हिंदू के रूप में नजर आए। रंजीत के सिंह के रूप में नजर आए और गिरधर सिंह के रूप में सत्येन कापू का नजर आए और तलवार सिंह के रूप में विजू खोटे ने किरदार निभाया। राम सेठी भरोसे के रूप में नजर आए। राजा साहब के रूप में कमल कपूर नजर आए। भीम सिंह के रूप में सुरेश ओबराय नजर आए और निशा की मां के रूप में आशा लता वाबगोकर नजर आए। होटल की में स्थिति के रूप में देव कुमार ने किरदार निभाया था। अतिथि के रूप में देव कुमार किरदार निभाते के बाद उसके बाद देखा गया सामान्य ज्ञान जो प्रकाश मेहरा मूल रूप से राजा सिंह की भूमिकाओं के लिए राजेश खन्ना पर विचार करते थे, क्योंकि अमिताभ बच्चन और खन्ना में 10 साल पहले नमक हराम बनाई गई थी और नमक हलाल में भूमिकाओं को उलट देना काव्य के नाम न्याय होगा, लेकिन जटिलताओं के कारण मेहरा को इस भूमिका के लिए राज बब्बर का विचार करना पड़ा, लेकिन जो अंत में शशि कपूर के पास गया था। बच्चन ने नायक अर्जुन सिंह का किरदार निभाया, जो सन 1968 में हॉलीवुड फिल्म द पार्टी के नायक हुड्डी बख्शी के चरित्र में प्रभावित था। हुड्डी बख्शी एक भारतीय चरित्र जो ब्रिटिश हास्य अभिनेता पीटर सेलर्स के चरित्र पर किया था। तो प्रकाश मेहरा के साथ कल्याण जी आनंद जी के जुड़वा के बाद बप्पी लाहिड़ी ने पहली बार प्रकाश मेहरा की फिल्म के लिए संगीत किया। स्मिता पाटिल शुरू में बारिश में एक अतिरिक्त गीत फिल्माने को लेकर कम आश्वस्त की थी, क्योंकि उन्हें इसमें अति नाटकीय होना था, लेकिन सह अभिनेता अमिताभ को काफ़ी समझाने के बाद आखिरकार उन्होंने सहजता से गाना फिल्माया था। पुरस्कार
30वें फिल्मफेयर पुरस्कार में जीता गया। सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक किशोर कुमार को दिया गया था। मनोनीत सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अमिताभ बच्चन को किया गया था। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता शशि कपूर को किया गया था। सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक बप्पी लहिरी को मनोनीत किया गया था। सर्वश्रेष्ठ गीतकार अनजान के प्रकाश मेहरा को किया गया था। संगीत और संगीत इस फिल्म में जुड़ गए। फिल्म का साउंड ट्रैक जिसमें 5 गाने शामिल थे बहुत हिट हुआ। गायक किशोर कुमार ने पग घुंघरू बांध गाने के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का 5वां फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। पग घुंघरू किशोर कुमार ने गाया। थोड़ी सी जे पी ले किशोर कुमार ने गाया। आज रपट जाए तो हमें नहीं उठाइयो किशोर कुमार और आशा भोसले ने गाया। रात बाकी बाकी होना जो हो जाने दो बप्पी लहिरी और आशा भोसले ने गाया। जीवन जान ए महीन आशा भोसले ने गाया था। संदर्भ बॉक्स ऑफिस पर सन 1982 में बॉक्स ऑफिस पर 5 अक्टूबर 2013 को संग्रहित किया गया था। इसके बाद बताया गया इस फिल्म के मूल किरदार शशि कपूर के बारे में। शशि कपूर को आप सभी अच्छे से जानते होंगे। शशि कपूर एक भारतीय अभिनेता और फिल्म निर्माता है जो हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 2 फिल्मफेयर पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों के कार्यकर्ता। उन्होंने कई अंग्रेजी भाषा की अंतर्राष्ट्रीय फिल्म विशेष रूप से मर्चेंट आइवरी द्वारा निर्मित फिल्मों में भी अभिनय किया। भारत सरकार ने उन्हें 2011 में पद्म भूषण और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया था। 2014 में भारतीय सिनेमा में उन्हें योगदान के लिए सम्मानित किया गया था। इनका जन्म 18 मार्च सन 1938 में कलकत्ता बंगाल प्रेसिडेंसी ब्रिटिश भारत में हुआ था, जो वर्तमान में कलकत्ता पश्चिम बंगाल भारत में है। इनका नाम बलवीर राज कपूर है। इनकी मृत्यु 4 दिसंबर 2017 को मुंबई महाराष्ट्र में हुई थी। इनका व्यवसाय अभिनेता और निर्माता थी। इनकी सक्रिय वर्ष सन 1945 से लेकर सन 1999 तक रही। इनकी जीवन साथी जेनिफर कैडल से इनकी शादी सन 1958 में हुई और 1984 में उनकी मृत्यु हो गई। इनके बच्चे कुणाल, करण और सजना थे। इनके पिता पृथ्वीराज कपूर इनके पिता थे। कपूर परिवार में जन्मे पृथ्वीराज कपूर के तीसरे और सबसे छोटे बेटे थे। उन्होंने अपने भाई राज कपूर के निर्देशन के बिना फिल्म आग सन 1948 में एक बाल कलाकार के रूप में अपनी कैरियर शुरू किया और यश चोपड़ा के राजनीतिक नाटक धर्मपुत्र सन 1961 में एक वयस्क के रूप में उनकी पहली भूमिका थी। कपूर ने सन 1958 में सन 1984 में अपनी मृत्यु तक अंग्रेजी अभिनेत्री जेनिफर कैडल से शादी की थी और उनके 3 बच्चे थे, कुणाल कपूर, करण कपूर और संजना थापर। लीवर सिरोसिस के कारण 79 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु की। पारिवारिक शशि कपूर का जन्म 18 मार्च 1938 को ब्रिटिश भारत के कलकत्ता में पृथ्वीराज कपूर और उनकी पत्नी के घर बलबीर राज कपूर के रूप में हुआ था। वह राज कपूर और शम्मी कपूर के छोटे भाई थे। अभिनेता त्रिलोक कपूर के उनके चाचा थे। इसके बाद अमिताभ बच्चन के बारे में बताया गया कि अमिताभ बच्चन एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता, टेलीविजन होस्ट, सामाजिक पार्श्व गायक एंड पूर्व राजनीतिक है जो हिंदी सिनेमा में काम के लिए करते हैं। 500 से अधिक लंबे फिल्मी कैरियर में उन्होंने 200 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है। बच्चन को भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे सफल और प्रभावशाली अभिनेताओं में से एक माना जाता है। उन्हें बॉलीवुड के शहंशाह, शादी के महानायक के रूप में जाना जाता है। सदी का महानायक, स्टार ऑफ द मिलेनियम या बिग बी सन 1970 से 1980 के दशक के दौरान भारतीय फिल्म परिदृश्य में उनके प्रभुत्व ने फ्रांसीसी निर्देशक फ्रांकोis ट्रूफोर्ट को इसे एक व्यक्तिगत उद्योग के कहने पर मजबूर किया गया था। इनका जन्म इलाहाबाद संयुक्त राज्य प्रांत ब्रिटिश भारत में हुआ था सन 1942 में। वर्तमान में जो प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है। इनकी राष्ट्रीयता भारतीय। नमक हलाल हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यू। नमक हलाल सन 1982 की एक भारतीय मसाला फिल्म है जो प्रकाश मेहरा द्वारा निर्देशित और कादर खान द्वारा लिखित है। फिल्म में शशि कपूर, अमिताभ बच्चन, स्मिता पाटिल, परवीन बाबी, वहीदा रहमान, ओम प्रकाश, रंजीत और सत्येन कपूर प्रमुख भूमिकाओं में है। इसमें बप्पी लहिरी द्वारा रचित संगीत है और गीत अनजान द्वारा लिखे गए हैं। निर्देशक प्रकाश मेहरा, लेखक है सुरेंद्र कौल, कहानी लक्ष्मीकांत शर्मा, पटकथा कादर खान, संवाद उत्पादित है सत्येंद्र पाल और फिल्म की अभिनेत्री शशि कपूर, अमिताभ बच्चन, स्मिता पाटिल, परवीन बॉबी है। छायांकन एन सत्येन का है। संपादित है जयंत अधिकारी द्वारा। संगीत बप्पी लाहिड़ी के वितरित किया गया। चौधरी इंटरप्राइजेज और प्रकाश मेहरा प्रोडक्शन द्वारा। रिलीज की तारीख
30 अप्रैल सन 1982। कार्यक्रम 172 मिनट। देश भारत और भाषा हिंदी। यह फिल्म 120 मिलियन की कमाई के साथ सन 1982 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। यह भारत में अब तक की सबसे बड़ी कॉमेडी ब्लॉकबस्टर, जहां उसने 20 मिलियन के अधिक टिकट बेचे। 2019 तक मुद्रिस्फीति की समायोजित शुद्ध का आय लगाकर 3 बिलियन के बराबर की। इसे तेलुगु में भल्ले रामुडू सन 1984 में और तमिल में वेलाइकरण सन 1987 के नाम से बनाया गया था। फिल्म के लिए रात बाकी गाने को तनिष्क बागची ने रिक्रिएट किया था और इत्तेफाक की यह फिल्म अपने डायलॉग आई कैन टॉक इंग्लिश, के कैन वॉक इंग्लिश, आई कैन लाइफ इंग्लिश और आई कैन लाइफ इंग्लिश इज़ वेरी एनी फनी इंग्वेज के लिए सबसे ज़्यादा मशहूर की गई थी। कथानक: भीम सिंह सेठ राजा सिंह के प्रबंधक और निजी अंगरक्षक के रूप में काम करते थे। उन्हें राजा के सौतेले भाई गिरधर द्वारा योजनाबद्ध हत्या की कई प्रयासों से बचाते हैं। एक दिन राजा ने भीम सिंह की पत्नी सावित्री को अपनी संपत्ति का ट्रस्टी और अपने छोटे बेटे राजकुमार का संरक्षक नियुक्त किया। उसी दिन गिरधर सिंह के हाथों उसकी और भीम सिंह की मृत्यु हो जाती है। सावित्री अपने पति से वादा करती है कि वह किसी भी कीमत पर राजा कुमार का ख्याल रखेगी। भीम सिंह के पिता दशरथ सिंह सहित हर कोई यह सोचकर सावित्री के दोषी ठहराता है कि उसने पैसे के लिए अपने पति और नियोक्ता की हत्या कर दी थी। सावित्री युवा अर्जुन को दशरथ सिंह को सौंप देती है और उसकी रक्षा के लिए खुद राजकुमार की मां बन जाती है। बाद में अर्जुन दशरथ सिंह की देखरेख के लिए भोला भाला बच्चा बन गया और वह अपने दम पर अपना जीवन बिताने के लिए शहर चला जाता है और एक 5 सितारा रेस्तरां में बेलबॉय के रूप में काम करता है। वहां उसकी मुलाकात पूनम से होती है और उन दोनों में प्यार हो जाता है। वह होटल राजकुमार का है और उसे सावित्री चलाती है। होटल मैनेजर रणजीत सिंह गिरधर सिंह का बेटा है और राजा को मारने की योजना बना रहा है। वे सावित्री को अपराधी के रूप में दिखाने में कामयाब होते हैं और राजा उस पर विश्वास करता है और सावित्री पर संदेह करता है। धीरे धीरे अर्जुन को पता चलता है कि सावित्री वास्तव में उसकी है, राजा की मां नहीं है और वह कसम खाता है कि वह किसी भी कीमत पर राजा की रक्षा करेगा, जैसे उसके पिता ने की थी। इस बीच राजा की मुलाकात एक खूबसूरत युवा नर्तकी निशा से होती है और वह उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। वास्तव में रणजीत सिंह ने उसे राजा को मारने के लिए काम पर रखा था, लेकिन निशा को राजा से प्यार हो गया और वह उसे मार नहीं सकती। अंत में वह अपनी योजना को क्रियान्वित करने के लिए एक नाव पर पार्टी की व्यवस्था करती है, लेकिन अर्जुन इसे विफल कर देता है। अंत में गुंडों ने अर्जुन और राजा के परिवार के सदस्यों को अपहरण कर लिया गया और उसकी सारी संपत्ति रंजीत के नाम पर स्थानांतरित करने के लिए उन्हें ब्लैकमेल किया। अर्जुन और राजा ने सभी बुरे लोगों को हराया और अपने प्रियजनों को बचाया। राजा ने निशा से शादी और अर्जुन के पूनम से शादी के अंत में वे अपनी मां सावित्री के साथ सुलह कर लेते हैं और इसके बाद देखा गया कि फिल्म के राजा सिंह के रूप में शशि कपूर ने अपना किरदार निभाया था। अर्जुन सिंह के रूप में अमिताभ बच्चन ने अपना किरदार निभाया था। स्मिता पाटिल पूनम के रूप में नजर आई थी और निशा के रूप में परवीन बॉबी ने किरदार निभाया। वहीदा रहमान सावित्री सिंह के रूप में नजर आए। ओम प्रकाश दशरथ सिंह हिंदू के रूप में नजर आए। रंजीत के सिंह के रूप में नजर आए और गिरधर सिंह के रूप में सत्येन कापू का नजर आए और तलवार सिंह के रूप में विजू खोटे ने किरदार निभाया। राम सेठी भरोसे के रूप में नजर आए। राजा साहब के रूप में कमल कपूर नजर आए। भीम सिंह के रूप में सुरेश ओबराय नजर आए और निशा की मां के रूप में आशा लता वाबगोकर नजर आए। होटल की में स्थिति के रूप में देव कुमार ने किरदार निभाया था। अतिथि के रूप में देव कुमार किरदार निभाते के बाद उसके बाद देखा गया सामान्य ज्ञान, जो प्रकाश मेहरा मूल रूप से राजा सिंह की भूमिकाओं के लिए राजेश खन्ना पर विचार करते थे, क्योंकि अमिताभ बच्चन और खन्ना में 10 साल पहले नमक हराम बनाई गई थी और नमक हलाल में भूमिकाओं को उलट देना काव्य के नाम न्याय होगा, लेकिन जटिलताओं के कारण मेहरा को इस भूमिका के लिए राज बब्बर का विचार करना पड़ा, लेकिन जो अंत में शशि कपूर के पास गया था। बच्चन ने नायक अर्जुन सिंह का किरदार निभाया, जो सन 1968 में हॉलीवुड फिल्म द पार्टी के नायक हुड्डी बख्शी के चरित्र में प्रभावित था। हुड्डी बख्शी एक भारतीय चरित्र जो ब्रिटिश हास्य अभिनेता पीटर
सेलर्स के चरित्र पर किया था। तो प्रकाश मेहरा के साथ कल्याण जी आनंद जी के जुड़वा के बाद बप्पी लाहिड़ी ने पहली बार प्रकाश मेहरा की फिल्म के लिए संगीत किया। स्मिता पाटिल शुरू में बारिश में एक अंतरंग गीत फिल्माने को लेकर कम आश्वस्त की थी, क्योंकि उन्हें इसमें अति नाटकीय होना था, लेकिन अभिनेता अमिताभ को काफ़ी समझाने के बाद आखिरकार उन्होंने सहजता से गाना फिल्माया था। पुरस्कार 30वें फिल्मफेयर पुरस्कार में जीता गया। सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक किशोर कुमार को दिया गया था। मनोनीत सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अमिताभ बच्चन को किया गया था। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता शशि कपूर को किया गया था। सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक बप्पी लाहिड़ी को मनोनीत किया गया था। सर्वश्रेष्ठ गीतकार अनजान के प्रकाश मेहरा को किया गया था। संगीत और संगीत इस फिल्म में जो गए फिल्म का साउंड ट्रैक, जिसमें 5 गाने शामिल थे, बहुत हिट हुआ। गायक किशोर कुमार ने पग घुंघरू बांध गाने के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का 5वां फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। पग घुंघरू किशोर कुमार ने गाया। थोड़ी सी जे पीले किशोर कुमार ने गाया। आज रपट जाए तो हमें नहीं उठाइयो किशोर कुमार और आशा भोसले ने गाया। रात बाकी बाकी होना जो हो जाने दो बप्पी लाहिड़ी और आशा भोसले ने गाया। जीवन जान ए महीन आशा भोसले ने गाया था। संदर्भ बॉक्स ऑफिस पर सन 1982 में बॉक्स ऑफिस पर 5 अक्टूबर 2013 को संग्रहित किया गया था। इसके बाद बताया गया इस फिल्म के मूल किरदार शशि कपूर के बारे में। शशि कपूर को आप सभी अच्छे से जानते होंगे। शशि कपूर एक भारतीय अभिनेता और फिल्म निर्माता है जो हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 2 फिल्मफेयर पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों के कार्यकर्ता। उन्होंने कई अंग्रेजी भाषा की अंतर्राष्ट्रीय फिल्म, विशेष रूप से मर्चेंट आइवरी द्वारा निर्मित फिल्मों में भी अभिनय किया। भारत सरकार ने उन्हें 2011 में पद्म भूषण और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया था। 2014 में भारतीय सिनेमा में उन्हें योगदान के लिए सम्मानित किया गया था। इनका जन्म 18 मार्च सन 1938 में कलकत्ता, बंगाल प्रेसिडेंसी ब्रिटिश भारत में हुआ था, जो वर्तमान में कलकत्ता, पश्चिम बंगाल, भारत में है। इनका नाम बलवीर राज कपूर है। इनकी मृत्यु 4 दिसंबर 2017 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुई थी। इनका व्यवसाय अभिनेता और निर्माता थे। इनकी सक्रिय वर्ष सन 1945 से लेकर सन 1999 तक रही। इनकी जीवन साथी जेनिफर कैडल से इनकी शादी सन 1958 में हुई और 1984 में उनकी मृत्यु हो गई। इनके बच्चे कुणाल, कर्ण और सजना थे। इनके पिता पृथ्वीराज कपूर इनके पिता थे। कपूर परिवार में जन्मे पृथ्वीराज कपूर के तीसरे और सबसे छोटे बेटे थे। उन्होंने अपने भाई राज कपूर के निर्देशन के बिना फिल्म आग सन 1948 में एक बाल कलाकार के रूप में अपनी कैरियर शुरू किया और यश चोपड़ा के राजनीतिक नाटक धर्मपुत्र सन 1961 में एक वयस्क के रूप में उनकी पहली भूमिका थी। कपूर ने सन 1958 में 1984 में अपनी मृत्यु तक अंग्रेजी अभिनेत्री जेनिफर कैडल से शादी की थी और उनके 3 बच्चे थे, कुणाल कपूर, करण कपूर और संजना थापर। लीवर सिरोसिस के कारण 79 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु की पार्वती। शशि कपूर का जन्म 18 मार्च 1938 को ब्रिटिश भारत के कलकत्ता में पृथ्वीराज कपूर और उनकी पत्नी के घर बलबीर राज कपूर के रूप में हुआ था। वह राज कपूर और शम्मी कपूर के छोटे भाई थे। अभिनेता त्रिलोक कपूर के उनके चाचा थे। इसके बाद अमिताभ बच्चन के बारे में बताया गया कि अमिताभ बच्चन एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता, टेलीविजन होस्ट, सामाजिक पार्श्व गायक एंड पूर्व राजनीतिक है जो हिंदी सिनेमा में काम के लिए करते हैं। 500 से अधिक लंबे फिल्मी कैरियर में उन्होंने 200 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है। बच्चन को भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे सफल और प्रभावशाली अभिनेताओं में से एक माना जाता है। उन्हें बॉलीवुड के शहंशाह, शादी के महानायक के रूप में जाना जाता है। सदी का महानायक, स्टार ऑफ द मिलेनियम या बिग बी सन 1970 से 1980 के दशक के दौरान भारतीय फिल्म परिदृश्य में उनके प्रभुत्व ने फ्रांसीसी निर्देशक फ्रांकोis ट्रूफोर्ट को इसे एक व्यक्तिगत उद्योग के कहने पर मजबूर किया गया था। इनका जन्म इलाहाबाद, संयुक्त राज्य प्रांत, ब्रिटिश भारत में हुआ था सन 1942 में। वर्तमान में जो प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है। इनकी राष्ट्रीयता भारतीय। नमक हलाल हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यू। नमक हलाल सन 1982 की एक भारतीय मसाला फिल्म है जो प्रकाश मेहरा द्वारा निर्देशित और कादर खान द्वारा लिखित है। फिल्म में शशि कपूर, अमिताभ बच्चन, स्मिता पाटिल, परवीन बाबी, वहीदा रहमान, ओम प्रकाश, रंजीत और सत्येन कापू प्रमुख भूमिकाओं में है। इसमें बप्पी लाहिड़ी द्वारा रचित संगीत है और गीत अनजान द्वारा लिखे गए हैं। निर्देशक प्रकाश मेहरा,
लेखक है सुरेंद्र कौल, कहानी लक्ष्मीकांत शर्मा, पटकथा कादर खान, संवाद उत्पादित है सत्येंद्र पाल और फिल्म की अभिनेत्री शशि कपूर, अमिताभ बच्चन, स्मिता पाटिल, परवीन बॉबी है। छायांकन एन सत्येन का है। संपादित है जयंत अधिकारी द्वारा। संगीत बप्पी लाहिड़ी के वितरित किया गया। चौधरी इंटरप्राइजेज और प्रकाश मेहरा प्रोडक्शन द्वारा। रिलीज की तारीख 30 अप्रैल सन 1982। कार्यक्रम 172 मिनट। देश भारत और भाषा हिंदी। यह फिल्म 120 मिलियन की कमाई के साथ सन 1982 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। यह भारत में अब तक की सबसे बड़ी कॉमेडी ब्लॉकबस्टर, जहां उसने 20 मिलियन के अधिक टिकट बेचे। सन 2019 तक मुद्रिस्फीति की समायोजित शुद्ध का आय लगाकर 3 बिलियन के बराबर की। इसे तेलुगु में भल्ले रामुडू सन 1984 में और तमिल में वेलाइकरण सन 1987 के नाम से बनाया गया था। फिल्म के लिए रात बाकी गाने को तनिष्क बागची ने रिक्रिएट किया था और इत्तेफाक की यह फिल्म अपने डायलॉग आई कैन टॉक इंग्लिश, के कैन वॉक इंग्लिश, आई कैन लाइफ इंग्लिश और आई कैन लाइफ इंग्लिश इज़ वेरी एनी फनी इंग्वेज के लिए सबसे ज़्यादा मशहूर की गई थी। कथानक भीम सिंह सेठ राजा सिंह के प्रबंधक और निजी अंगरक्षक के रूप में काम करते थे। उन्हें राजा के सौतेले भाई गिरधर द्वारा योजनाबद्ध हत्या की कई प्रयासों से बचाते हैं। एक दिन राजा ने भीम सिंह की पत्नी सावित्री को अपनी संपत्ति का ट्रस्टी और अपने छोटे बेटे राजकुमार का संरक्षक नियुक्त किया। उसी दिन गिरधर सिंह के हाथों उसकी और भीम सिंह की मृत्यु हो जाती है। सावित्री अपने पति से वादा करती है कि वह किसी भी कीमत पर राजा कुमार का ख्याल रखेगी। भीम सिंह के पिता दशरथ सिंह सहित हर कोई यह सोचकर सावित्री के दोषी ठहराता है कि उसने पैसे के लिए अपने पति और नियोक्ता की हत्या कर दी थी। सावित्री युवा अर्जुन को दशरथ सिंह को सौंप देती है और उसकी रक्षा के लिए खुद राजकुमार की मां बन जाती है। बाद में अर्जुन दशरथ सिंह की देखरेख के लिए भोला भाला बच्चा बन गया और वह अपने दम पर अपना जीवन बिताने के लिए शहर चला जाता है और एक 5 सितारा रेस्तरां में बेलबॉय के रूप में काम करता है। वहां उसकी मुलाकात पूनम से होती है और उन दोनों में प्यार हो जाता है। वह होटल राजकुमार का है और उसे सावित्री चलाती है। होटल मैनेजर रणजीत सिंह गिरधर सिंह का बेटा है और राजा को मारने की योजना बना रहा है। वे सावित्री को अपराधी के रूप में दिखाने में कामयाब होते हैं और राजा उस पर विश्वास करता है और सावित्री पर संदेह करता है। धीरे धीरे अर्जुन को पता चलता है कि सावित्री वास्तव में उसकी है, राजा की मां नहीं है और वह कसम खाता है कि वह किसी भी कीमत पर राजा की रक्षा करेगा, जैसे उसके पिता ने की थी। इस बीच राजा की मुलाकात एक खूबसूरत युवा नर्तकी निशा से होती है और वह उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। वास्तव में रणजीत सिंह ने उसे राजा को मारने के लिए काम पर रखा था, लेकिन निशा को राजा से प्यार हो गया और वह उसे मार नहीं सकती। अंत में वह अपनी योजना को क्रियान्वित करने के लिए एक नाव पर पार्टी की व्यवस्था करती है, लेकिन अर्जुन इसे विफल कर देता है। अंत में गुंडों ने अर्जुन और राजा के परिवार के सदस्यों को अपहरण कर लिया गया और उसकी सारी संपत्ति रंजीत के नाम पर स्थानांतरित करने के लिए उन्हें ब्लैकमेल किया। अर्जुन और राजा ने सभी बुरे लोगों को हराया और अपने प्रियजनों को बचाया। राजा ने निशा से शादी और अर्जुन के पूनम से शादी के अंत में वे अपनी मां सावित्री के साथ सुलह कर लेते हैं और इसके बाद देखा गया कि फिल्म के राजा सिंह के रूप में शशि कपूर ने अपना किरदार निभाया था। अर्जुन सिंह के रूप में अमिताभ बच्चन ने अपना किरदार निभाया था। स्मिता पाटिल पूनम के रूप में नजर आई थी और निशा के रूप में परवीन बॉबी ने किरदार निभाया। वहीदा रहमान सावित्री सिंह के रूप में नजर आए। ओम प्रकाश दशरथ सिंह हिंदू के रूप में नजर आए। रंजीत के सिंह के रूप में नजर आए और गिरधर सिंह के रूप में सत्येन कापू का नजर आए और तलवार सिंह के रूप में विजू खोटे ने किरदार निभाया। राम सेठी ब्रोसेस के रूप में नजर आए। राजा साहब के रूप में कमल कपूर नजर आए। भीम सिंह के रूप में सुरेश ओबराय नजर आए और निशा की मां के रूप में आशा लता वाबगोकर नजर आए। होटल की में स्थिति के रूप में देव कुमार ने किरदार निभाया था। अतिथि के रूप में देव कुमार किरदार निभाते के बाद उसके बाद देखा गया सामान्य ज्ञान, जो प्रकाश मेहरा मूल रूप से राजा सिंह की भूमिकाओं के लिए राजेश खन्ना पर विचार करते थे, क्योंकि अमिताभ बच्चन और खन्ना में 10 साल पहले नमक हराम बनाई गई थी और नमक हलाल में भूमिकाओं को उलट देना काव्य के नाम
न्याय होगा, लेकिन जटिलताओं के कारण मेहरा को इस भूमिका के लिए राज बब्बर का विचार करना पड़ा, लेकिन जो अंत में शशि कपूर के पास गया था। बच्चन ने नायक अर्जुन सिंह का किरदार निभाया, जो सन 1968 में हॉलीवुड फिल्म द पार्टी के नायक हुड्डी बख्शी के चरित्र में प्रभावित था। हुड्डी बख्शी एक भारतीय चरित्र जो ब्रिटिश हास्य अभिनेता पीटर सेलर्स के चरित्र पर किया था। तो प्रकाश मेहरा के साथ कल्याण जी आनंद जी के जुड़वा के बाद बप्पी लाहिड़ी ने पहली बार प्रकाश मेहरा की फिल्म के लिए संगीत किया। स्मिता पाटिल शुरू में बारिश में एक अंतरंग गीत फिल्माने को लेकर कम आश्वस्त की थी, क्योंकि उन्हें इसमें अति नाटकीय होना था, लेकिन सह अभिनेता अमिताभ को काफ़ी समझाने के बाद आखिरकार उन्होंने सहजता से गाना फिल्माया था। पुरस्कार 30वें फिल्मफेयर पुरस्कार में जीता गया। सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक किशोर कुमार को दिया गया था। मनोनीत सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अमिताभ बच्चन को किया गया था। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता शशि कपूर को किया गया था। सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक बप्पी लाहिड़ी को मनोनीत किया गया था। सर्वश्रेष्ठ गीतकार अनजान के प्रकाश मेहरा को किया गया था। संगीत और संगीत इस फिल्म में जुड़ गए। फिल्म का साउंड ट्रैक, जिसमें 5 गाने शामिल थे, बहुत हिट हुआ। गायक किशोर कुमार ने पग घुंघरू बांध गाने के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का 5वां फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। पग घुंघरू किशोर कुमार ने गाया। थोड़ी सी जे पी ले किशोर कुमार ने गाया। आज रपट जाए तो हमें नहीं उठाइयो किशोर कुमार और आशा भोसले ने गाया। रात बाकी बाकी होना जो हो जाने दो बप्पी लाहिड़ी और आशा भोसले ने गाया। जीवन जान ए महीन आशा भोसले ने गाया था। संदर्भ बॉक्स ऑफिस पर सन 1982 में बॉक्स ऑफिस पर 5 अक्टूबर 2013 को संग्रहित किया गया था। इसके बाद बताया गया इस फिल्म के मूल किरदार शशि कपूर के बारे में। शशि कपूर को आप सभी अच्छे से जानते होंगे। शशि कपूर एक भारतीय अभिनेता और फिल्म निर्माता है, जो हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 2 फिल्मफेयर पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों के कार्यकर्ता। उन्होंने कई अंग्रेजी भाषा की अंतर्राष्ट्रीय फिल्म, विशेष रूप से मर्चेंट आइवरी द्वारा निर्मित फिल्मों में भी अभिनय किया। भारत सरकार ने उन्हें 2011 में पद्म भूषण और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया था। 2014 में भारतीय सिनेमा में उन्हें योगदान के लिए सम्मानित किया गया था। इनका जन्म 18 मार्च सन 1938 में कलकत्ता, बंगाल प्रेसिडेंसी ब्रिटिश भारत में हुआ था, जो वर्तमान में कलकत्ता, पश्चिम बंगाल, भारत में है। इनका नाम बलवीर राज कपूर है। इनकी मृत्यु 4 दिसंबर 2017 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुई थी। इनका व्यवसाय अभिनेता और निर्माता थी। इनकी सक्रिय वर्ष सन 1945 से लेकर सन 1999 तक रही। इनकी जीवन साथी जेनिफर कैडल से इनकी शादी सन 1958 में हुई और 1984 में उनकी मृत्यु हो गई। इनके बच्चे कुणाल, करण और सजना थे। इनके पिता पृथ्वीराज कपूर इनके पिता थे। कपूर परिवार में जन्मे पृथ्वीराज कपूर के तीसरे और सबसे छोटे बेटे थे। उन्होंने अपने भाई राज कपूर के निर्देशन के बिना फिल्म आग सन 1948 में एक बाल कलाकार के रूप में अपनी कैरियर शुरू किया और यश चोपड़ा के राजनीतिक नाटक धर्मपुत्र सन 1961 में एक वयस्क के रूप में उनकी पहली भूमिका थी। कपूर ने सन 1958 में सन 1984 में अपनी मृत्यु तक अंग्रेजी अभिनेत्री जेनिफर कैडल से शादी की थी और उनके 3 बच्चे थे, कुणाल कपूर, करण कपूर और संजना थापर। लीवर सिरोसिस के कारण 79 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु की। पारिवारिक शशि कपूर का जन्म 18 मार्च 1938 को ब्रिटिश भारत के कलकत्ता में पृथ्वीराज कपूर और उनकी पत्नी के घर बलबीर राज कपूर के रूप में हुआ था। वह राज कपूर और शम्मी कपूर के छोटे भाई थे। अभिनेता त्रिलोक कपूर के उनके चाचा थे। इसके बाद अमिताभ बच्चन के बारे में बताया गया कि अमिताभ बच्चन एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता, टेलीविजन होस्ट, सामाजिक पार्श्व गायक एंड पूर्व राजनीतिक है, जो हिंदी सिनेमा में काम के लिए करते हैं। 500 से अधिक लंबे फिल्मी कैरियर में उन्होंने 200 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है। बच्चन को भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे सफल और प्रभावशाली अभिनेताओं में से एक माना जाता है। उन्हें बॉलीवुड के शहंशाह, शादी के महानायक के रूप में जाना जाता है। सदी का महानायक, स्टार ऑफ द मिलेनियम या बिग बी सन 1970 से 1980 के दशक के दौरान भारतीय फिल्म परिदृश्य में उनके प्रभुत्व ने फ्रांसीसी निर्देशक फ्रांकोis
ट्रूफोर्ड को इसे एक व्यक्तिगत उद्योग के कहने पर मजबूर किया गया था। इनका जन्म इलाहाबाद संयुक्त राज्य प्रांत ब्रिटिश भारत में हुआ था सन 1942 में। वर्तमान में जो प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है। इनकी राष्ट्रीयता भारतीय। नमक हलाल हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यू। नमक हलाल सन 1982 की एक भारतीय मसाला फिल्म है जो प्रकाश मेहरा द्वारा निर्देशित और कादर खान द्वारा लिखित है। फिल्म में शशि कपूर, अमिताभ बच्चन, स्मिता पाटिल, परवीन बाबी, वहीदा रहमान, ओम प्रकाश, रंजीत और सत्येन कापू प्रमुख भूमिकाओं में है। इसमें बप्पी लहरी द्वारा रचित संगीत है और गीत अनजान द्वारा लिखे गए हैं। निर्देशक प्रकाश मेहरा, लेखक है सुरेंद्र कौल, कहानी लक्ष्मीकांत शर्मा, पटकथा कादर खान, संवाद उत्पादित है सत्येंद्र पाल और फिल्म की अभिनेत्री शशि कपूर, अमिताभ बच्चन, स्मिता पाटिल, परवीन बॉबी है। छायांकन एन सत्येन का है। संपादित है जयंत अधिकारी द्वारा। संगीत बप्पी लाहिड़ी के वितरित किया गया। चौधरी इंटरप्राइजेज और प्रकाश मेहरा प्रोडक्शन द्वारा। रिलीज की तारीख 30 अप्रैल सन 1982। कार्यक्रम 172 मिनट। देश भारत और भाषा हिंदी। यह फिल्म 120 मिलियन की कमाई के साथ सन 1982 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। यह भारत में अब तक की सबसे बड़ी कॉमेडी ब्लॉकबस्टर जहां उसने 20 मिलियन के अधिक टिकट बेचे। 2019 तक मुद्रिस्फीति समायोजित शुद्ध का आय लगाकर 3 बिलियन के बराबर की। इसे तेलुगु में भल्ले रामुडू सन 1984 में और तमिल में वेलाइकरण सन 1987 के नाम से बनाया गया था। फिल्म के लिए रात बाकी गाने को तनिष्क बागची ने रिक्रिएट किया था और इत्तेफाक की यह फिल्म अपने डायलॉग आई कैन टॉक इंग्लिश के कैन वॉक इंग्लिश, आई कैन लाइफ इंग्लिश और आई कैन लाइफ इंग्लिश इज़ वेरी एनी फनी इंग्वेज के लिए सबसे ज़्यादा मशहूर की गई थी। कथानक भीम सिंह सेठ राजा सिंह के प्रबंधक और निजी अंगरक्षक के रूप में काम करते थे। उन्हें राजा के सौतेले भाई गिरधर द्वारा योजनाबद्ध हत्या की कई प्रयासों से बचाते हैं। एक दिन राजा ने भीम सिंह की पत्नी सावित्री को अपनी संपत्ति का ट्रस्टी और अपने छोटे बेटे राजकुमार का संरक्षक नियुक्त किया। उसी दिन गिरधर सिंह के हाथों उसकी और भीम सिंह की मृत्यु हो जाती है। सावित्री अपने पति से वादा करती है कि वह किसी भी कीमत पर राजा कुमार का ख्याल रखेगी। भीम सिंह के पिता दशरथ सिंह सहित हर कोई यह सोचकर सावित्री के दोषी ठहराता है कि उसने पैसे के लिए अपने पति और नियोक्ता की हत्या कर दी थी। सावित्री युवा अर्जुन को दशरथ सिंह को सौंप देती है और उसकी रक्षा के लिए खुद राजकुमार की मां बन जाती है। बाद में अर्जुन दशरथ सिंह की देखरेख के लिए भोला भाला बच्चा बन गया और वह अपने दम पर अपना जीवन बिताने के लिए शहर चला जाता है और एक 5 सितारा रेस्तरां में बेलबॉय के रूप में काम करता है। वहां उसकी मुलाकात पूनम से होती है और उन दोनों में प्यार हो जाता है। वह होटल राजकुमार का है और उसे सावित्री चलाती है। होटल मैनेजर रणजीत सिंह गिरधर सिंह का बेटा है और राजा को मारने की योजना बना रहा है। वे सावित्री को अपराधी के रूप में दिखाने में कामयाब होते हैं और राजा उस पर विश्वास करता है और सावित्री पर संदेह करता है। धीरे धीरे अर्जुन को पता चलता है कि सावित्री वास्तव में उसकी है, राजा की मां नहीं है और वह कसम खाता है कि वह किसी भी कीमत पर राजा की रक्षा करेगा जैसे उसके पिता ने की थी। इस बीच राजा की मुलाकात एक